गुड इवनिंग दोस्तों, 5G क्लासेस में आपका स्वागत। और अपनी चल रही यहाँ पर क्लास डे 17 के थ्रू सिनोनिम्स एंटोनिम्स टॉपिक ये। एक बार आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आवाज वगैरह सब कुछ सही आ रहा है क्या, ताकि मैं आगे प्रोसीड कर सकूँ क्लास को। ये टॉपिक चल रहा है इस क्लास के अंदर अपना सिनोनिम्स एंटोनिम्स है, और इसकी हो चुकी टोटल पहले अपनी डे 16 तक क्लास है और आज चलेगी डे 17। और उसमें हम उठाएंगे बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ इंग्लिश या डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू वो वर्ड्स जिनका एग्जाम के अंदर काफी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी रहती है। तो आप एक बार मुझे कमेंट करके बताइए कि आवाज सही आ रही है क्या। सही है, आ रहा है कमेंट? ठीक, तो देखिएगा एक बार हम स्टार्ट करते हैं यहां से डे 17 के थ्रू वो वर्ड्स जिनका बेसिकली ग्रुपिंग नहीं बनता है, और उनको उठाता हूं मैं यहां से मिनिस्ट्री ऑफ इंग्लिश के थ्रू, और जिनकी ग्रुपिंग बनेगी उनको हम उठा लेंगे बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ इंग्लिश के थ्रू। और जितने भी वर्ड्स हैं वो बेसिकली एग्जाम के अंदर पूछे हुए, चाहे वो एसएससी हो, चाहे वो सीडीएस हो, चाहे वो बैंक का एग्जाम हो, चाहे आप उठा सकते हो एनडीए स्टेट एग्जाम के थ्रू ही। और यहीं से हम पहला वर्ड लेते हैं। पहला वर्ड अपने पास से फेंक कर लिए, इसका अर्थ निकलता बेसिकली चेंजेबल, मतलब कि व्यवहारिक परिवर्तनशील है। और कनेक्शन कैसे होगा आप देखिएगा एक बार यहां से ये कि फी का मतलब होता है फी, फी का अर्थ क्या निकलेगा फी, और कल का मतलब होता है कल। तो देखना एक बार आप यहां से कि फी का अर्थ निकलता है फी, कल का मतलब होता है कल। और आपने देखा होगा ज्यादातर स्टूडेंट की आदत होती थी कि जैसे कि बोले टीचर जैसे फीस मांगे, बोले सर आज नहीं कल, फिर जैसे कल मांगने लगे उसके बाद क्या बोले, बोले सर आज नहीं यार, बोले आज भूल गया, बोले कल लेके आऊंगा। और इस कंडीशन में देखना आप ये बोले फी आज नहीं, बोले कल, बोले फिर जैसे दूसरे दिन कहा सर ने, बोले फीस लाए हो, बोले नहीं सर आज नहीं कल लाऊंगा, ये वो कल कभी आता ही नहीं है। और ऐसे स्टूडेंट क्या होते हैं, बार बार चेंज होते रहते हैं। तो इसका अर्थ निकलेगा बेसिकली चेंजेबल। तो कनेक्शन कैसे होगा कि फी का मतलब होता है फी, मतलब जैसे फीस देते हैं हम वो, कल का मतलब होता है कल। बोले सर आज नहीं फीस कब दूंगा, बोले कल दूंगा, फिर कल आया, फिर क्या बोला, बोले नहीं सर आज नहीं, बोले कल दूंगा, कल कभी आएगा नहीं। और ऐसे स्टूडेंट कैसे होंगे, चेंजेबल मतलब कि परिवर्तनशील। और उसी के बाद हम देखते हैं एक वर्ड वो जिसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, चाहे वो सिनोनिम्स एंटोनिम्स में हो, चाहे आप उठा लीजिए इसको वन वर्ड के टॉपिक में। कॉन्ग्रीगेशन का अर्थ निकलता बेसिकली मीटिंग, रिलीजियस गैदरिंग या गैदरिंग, मतलब कि कुल मिलाकर इसको बोल सकते हैं हम कोई सभा हो या कोई भक्तों की मंडली हो, उस सेंस में भी इसको बोला जा सकता है। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा, ये जब भी इसको पूछता है सिनोनिम्स के रूप में तो इसका सिनोनिम्स बेसिकली उठाया करता है मीटिंग। ये और कनेक्शन देखो कैसे होगा, कांग्रेस मतलब क्या, कांग्रेस मतलब कांग्रेस, और कांग्रेस से क्या होती रहती है, मीटिंग तो होती है, तो इसका अर्थ क्या निकलता है मीटिंग है। तो सीधा 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 कनेक्शन कहां से बैठेगा, बोले कांग्रेस मतलब कि कांग्रेस, और कांग्रेस से क्या होती रहती है मीटिंग, तो इसका अर्थ निकलता है दोस्तों मीटिंग। और उसी के आगे बढ़ाते हुए वर्ड देखते हैं हम यहां से एक प्रोटीन, और प्रोटीन का अर्थ निकलता है चेंजेबल, मतलब कि परिवर्तनशील। कनेक्शन देखो कैसे होगा, कनेक्शन सीधा 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 यहां से उठा लेते हैं कि प्रोटीन का नाम आपने सबने सुना है, और किसी भी चीज के अंदर जो प्रोटीन की मात्रा होती है वो कभी फिक्स नहीं होती, वो क्या होती है, वो चेंज होती रहती है, मतलब क्या परिवर्तनशील। हमने अभी एक वर्ड किया, कौन सा था, फिक्कल वाला, कुछ याद है आपको, हमने किया था दोस्तों इसको, बोले फी, बोले कब लाऊंगा सर, बोले कल लाऊंगा, कल कभी आता नहीं, फिर बोलता बोले कल लाऊंगा। इसका अर्थ क्या निकला, वो चेंज होता रहता है, चेंजेबल। और प्रोटीन की जो मात्रा होती है वो हर चीज में किसी में फिक्स नहीं होती, वो क्या होती रहती है बेसिकली चेंज होती रहती है, मतलब कि चेंजेबल। और उसी के कड़ी में हम आगे बढ़ाते हुए कुछ वर्ड और देखते हैं, और वो वर्ड है दोस्तों मेरे पास में स्प्रूसियो। अच्छा वर्ड है, और ये जो वर्ड है वो काफी स्टूडेंटों का हो सकता है सुना हुआ नहीं हो, लेकिन एग्जाम में इसको पूछा हुआ है 2 बार। और देखते हैं हम कैसे कैसे पूछा है, देखना। ये पहले मैं एक वर्ड बताना चाहूंगा आपको कि मैंने आपको पिछली क्लासों में एक वर्ड बताया था स्लोपी, इसका अर्थ निकलता दोस्तों डर्टी, मतलब कि गंदा। और मैंने कनेक्शन बताया था आपको, बोले कि बोले स्लो स्लो पी, छोटे बच्चों को बोलते हैं नहीं, बोले कैसे पी, बोले कोई भी चीज पीता बोले स्लो स्लो पी, नहीं तो क्या हो जाएंगे, तेरे कपड़े गंदे हो जाएंगे। मैंने कनेक्शन किया था ऐसा ही है। अब इसका अर्थ अगर निकलता है गंदा, और ये कह रहा है यहां से बना ठन्ना, बना ठन्ना उसको बोलते हैं बिल्कुल साफ सुथरा रहता हुआ एक तरह से, ये तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, ये हो जाएंगे दोस्तों यहां से एंटोनिम्स, मतलब कि अपोजिट। और उसी के बाद हम देखते हैं कि इस वर्ड को कैसे याद करें।
आपने देखा होगा एक तरह से ये, जब कोई ज्यादा ही बना टना रहता है, जब कोई ज्यादा ही बना टना का मतलब है, मतलब एक बिल्कुल बढ़िया मतलब रहता हो, ये बिल्कुल साफ सुथरा रहता हो, तो ज्यादातर जो देखने वाले होते हैं उसको वो यही बोलते हैं, अरे उसे देखो, देखना एक बार यहां से ये तो आ रहा है बोले स्प्रे, तो या तो इस जगह आगे यहां से बोले स्प्रे, उसे का मतलब होता है उसे, अरे उसे देखो कैसे स्प्रे लगा कर रहता है, मतलब क्या बिल्कुल साफ सुथरा बना ठना रहता है ये। बोले किसको देखो, अरे उसे देखो, उसे वो कैसे रहता है, हमेशा बिल्कुल स्प्रे लगा कर रहता है, बिल्कुल बना ठना एक तरह से नीट एंड क्लीन। तो इसका कनेक्शन बैठेगा यहां से बोले स्प्रे प्लस उसे के थ्रू ये। और ये जो वर्ड यहां आ रहा है, ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इसका आप यूं कर सकते हो, बोले नाती मतलब कि नहाती, मतलब वो डेली के डेली नहाती है एक तरह से ये। इसका अर्थ क्या हुआ, बिल्कुल साफ सुथरी रहती है, बनी ठनी रहती है। तो कनेक्शन देखो कैसे होगा कि नाती मतलब कि नहाती है, अब डेली नहाएगी तो जाहिर सी बात है कि बनी ठनी रहेगी, मतलब कि एक तरह से कैसे रहेगी, साफ सुथरी है। तो इसका तो कनेक्शन हुआ कैसे, नहाती के थ्रू है। और इसका मैंने कहा, अरे उसे देखो वो क्या करता है, वो हमेशा स्प्रे लगा कर रखता है ये। वो स्प्रे आप जानते हुए एक तरह से ये बिल्कुल सुगंधित होता है ये, तो उससे क्या होगा, बना टना रहता है ये। उसके बाद देखिए हम एक वर्ड और उठाते हैं, इसका अर्थ निकलता वेलोसिटी। वेलोसिटी का मतलब होता है स्पीड, और इस वर्ड का बेनिफिट आपको सीधा 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 वन वर्ड के टॉपिक के साथ साथ सिनोनिम्स एंटोनिम्स में भी सीधा सीधा होता जाएगा ये। सपोज करो कोई गांव का आदमी जब सिटी में आता है, ये जब सिटी में आता है तो यहाँ की चकाचौंध को देखकर एक तरह से वो खुद इतना सरप्राइज होता है, बोले ऐसा मामला है यहाँ पर ये। वो जैसे सिटी में आया ये, और सिटी में आने के बाद जैसे 2 दिन बाद में वो गांव जाता है ये, फिर वो क्या करता है, वही सिटी के गुणगान किया जाता है, बोले वहां ऐसा होता है ऐसा होता है। और वहां के जो लोग है ना, वो सिटी के अंदर गाड़ी को बहुत स्पीड से चलाते हैं, और देखो यहीं से कनेक्शन हो जाता है ये। जब वो घर पर बताता है ना ये किसी को भी एक तरह से, बोले देख नहीं है, बोले वे का मतलब होता है वे, लोग का मतलब हो जाता है लोग, सिटी का मतलब हो जाता है सिटी। बोले वे जो लोग है ना ये, वो सिटी में तो बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हैं एक तरह से, हम गांव में तो कुछ भी नहीं चलाते हैं ये। वो जनरली ऐसा ही वहां सुनाया करते हैं ये। देखना एक बार आप, यहां से वे का मतलब होता है वे, लोग का मतलब हो जाएंगे यहां से लोग, सिटी का मतलब हो जाएगा सिटी। बोले कि वे जो लोग है नहीं है, वो सिटी में कैसे चलाया करते हैं गाड़ी, बिल्कुल स्पीड से चलाते हैं, हम गांव वाले तो कुछ भी नहीं चलाते उनके सामने। अब हम वो वर्ड लेंगे जिनसे याद होंगे हमें 2 वर्ड और जिसका अर्थ निकलता बदला लेना, रिटेलिएट, मतलब कि अवेंज, रेवेंज। और देखना एक बार आप यहां से ये कि अगर ये वर्ड याद हुआ तो आपको 2 वर्ड इसके साथ और याद हो चुके हैं, दोनों के दोनों ही वर्ड एग्जाम में पूछे हुए। तो देखना एक बार यहां से ये, आपने देखा होगा पुरानी मूवी है, कोई सी भी मूवी हो एक तरह जिसमें लड़ाई झगड़ा होता हो, तो उसमें क्या होता है, जैसे स्टार्ट के अंदर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, और जैसे किसी पब्लिक को आकर को गुंडे वगैरह कोर्ट मतलब उसको पीट देते थे ये, और पीटने के बाद मतलब पीट कर चले जाते थे। बाद जब वो एक्टर आता था उसको पता लगता था ऐसा ऐसा मामला है, और जब वो वहां कॉलोनी के अंदर आकर मतलब खड़ा होता था, सारे के सारे लोग मूक दर्शन का मतलब बिल्कुल मौन खड़े हो जाते थे ये। उस कंडीशन में क्या होता था ये, वो ऐसे बोलता था, वो तुम सारे के सारे नामर्द हो, ऐसे मतलब कई चीजें बोली जाती थी ये। लेकिन लास्ट के अंदर उसी पब्लिक के बीच में जब वो एक्टर बदला लेता है उस गुंडे से, उसी पब्लिक के बीच में आपने देखा होगा एक ऐसा सीन आता है कि फिर उस टाइम जो है सारे के सारे तालियां बजाते थे ये। देखना एक बार आप यहां से ये, जब वो एक्टर बदला लेता है लास्ट में पब्लिक के सामने, सारी की सारी पब्लिक खड़ी हुई है और घेरा बनाकर बीच में केवल गुंडा और वो एक्टर वगैरह जो भी है वो दोनों के दोनों है लड़ रहे हैं, और जैसे ही एक्टर उसको मतलब बुरी तरह से मारता है, पीटता, फिर क्या करते सारे के सारे यूं तालियां तो बजाते थे एक तरह से ये। कब, जब एक्टर उससे बदला लेता था तभी तो बजाते थे ये। तो देखना री का मतलब होता है फिर, तालियां का मतलब होता है तालियां, थे का मतलब होता है थे, कि फिर क्या करते थे वो सब तालियां यूं बजाते थे ये। कब, जब वो एक्टर बदला लिया करता था एक तरह से उससे ये। तो इससे अगर आपको ये वर्ड याद है, यकीन मान के चलिए आपको 2 वर्ड और याद हो चुके हैं, और दोनों के दोनों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए। देखना एक बार आप यहां से, इसी जगह से हम देखेंगे वो 2 वर्ड कौन से थे ये। पहले एक बार हम करेंगे रिवीजन यहां से 1 से लेकर 5 तक ये, और 1 से लेकर 5 तक का रिवीजन हम उठा लेते हैं। यहां से 1 नंबर पर जो वर्ड है दोस्तों, जिसका अर्थ था चेंजेबल, मतलब कि परिवर्तनशील। कनेक्शन यहां से किया था कि फी का मतलब होता है फी, कल का मतलब होता है कल। बोले सर फीस कब, बोले कल जमा करा दूंगा। फिर दूसरे दिन आया, टीचर ने कहा, बोले कि हाँ फीस आई है, बोले नहीं सर फीस कल जमा करा दूंगा। ऐसे स्टूडेंट क्या होते हैं, चेंजेबल होते हैं, परिवर्तनशील होते हैं, मतलब वो कभी फीस आती नहीं है। उसके बाद देखिएगा 2 नंबर पर जो वर्ड है जिसका अर्थ निकलता मीटिंग, मतलब कि सभा। कनेक्शन यूं किया था, बोले कांग्रेस मतलब कि कांग्रेस, कांग्रेस मतलब क्या, बोले कांग्रेस, और कांग्रेस की क्या होती है, मीटिंग ही तो होती है। इसका
अर्थ ही निकलता है मीटिंग। और उसके बाद देखिए 3 नंबर पर प्रोटीन है। कनेक्शन कैसे किया था, मैंने किया था यहां से बोले प्रोटीन की जो मात्रा होती है कभी फिक्स नहीं होती, वो क्या होती है, वो चेंज होती रहती है, मतलब कि चेंजेबल। उसके बाद वो 4 नंबर। अगर इन सब में से अगर इंपोर्टेंट की बात की जाए आने वाले एग्जामों के लिए, मैं पीछे वालों के नहीं बता रहा हूं, जो आने वाले एग्जाम है उनमें बता दूं, ये अच्छा वर्ड है, काफी स्टूडेंट को ये याद नहीं हो पाता है, ये वर्ड ही ऐसा ही है। और मैंने कनेक्शन कैसे किया था, अरे उसे देखो, उसे हमेशा कैसे रहता है, स्प्रे लगा कर रहता है ये, उसे देखो हमेशा क्या रहता है, स्प्रे लगा कर रहता है, बिल्कुल बना ठना है एक तरह से ये। या अगर एक और कनेक्शन आप करना चाहो तो दिमाग में एक कनेक्शन और घूम रहा है, आप ऐसे भी कर सकते थे इसको, अगर आप स्प्रे के थ्रू ना करो तो ऐसे कर सकते थे, अरे उसे देखो, उसे जब भी सफर करता है ना, जब भी सफर करता है तो हमेशा कैसे जाता है, बिल्कुल बना ठना जाता है, बिल्कुल साफ सुथरा। ये कनेक्शन ऐसे भी घूम सकता था कि जब भी सफर करता है, अरे उसे देखो जब भी सफर करता है तो हमेशा कैसे जाता है, बना ठना होकर जाता है, साफ सुथरा होकर जाता है। इसी वर्ड में मैंने आपको एक वर्ड बताया था दोस्तों, वो वर्ड था यहां से नेटी, और इसका करेक्शन किया था मैंने यहां से नाती, मतलब नहाती है, अरे वो डेली के डेली नहाती है, मतलब क्या अर्थ निकला, बनी ठनी रहती है, बिल्कुल साफ सुथरी। मैंने कहा कि जब भी इसका अपोजिट पूछे टफ वर्ड के रूप में तो वो वर्ड उठा सकता है दोस्तों स्लोपी। और मैंने बताया कनेक्शन कैसे होगा कि छोटे बच्चों को कहते बोले स्लो स्लोपी, नहीं तो कपड़े हो जाएंगे तेरे गंदे, और इन दोनों का अपोजिट उठाएगा तो यहां से उठा सकता है स्लोपी, एक अच्छा वर्ड है ये। अब आगे चलते हैं 5 नंबर। और ये 5 नंबर का मैंने कहा कि कोई गांव के आदमी आता है सिटी के अंदर, सिटी से वापस गांव की ओर जब वो जाता है तो वहां वो कहानियां सुनाया करता है, बोले कि वे लोग, देखना यहां से वे का मतलब होता है, वे लोग का मतलब होता है लोग, सिटी का मतलब होता है सिटी। अरे जो वे लोग है ना जो सिटी में रहते हैं वो तो बहुत स्पीड से गाड़ी चलाते हैं, हम तो कुछ भी नहीं चलाया करते, इसका अर्थ निकलता है स्पीड। उसके बाद देखिए 6 नंबर में बता रहा था, इससे आपको 2 वर्ड याद होंगे, और वो 2 वर्ड कौन से हैं वो हम देखेंगे। लेकिन मैंने कहा कि आपको ऐसा सीन याद होगा, ज्यादातर मूवी के अंदर ऐसा होता है कि लास्ट के अंदर जो एक्टर वगैरह जो भी होता है, गुंडा विलेन वगैरह, जिससे मतलब पंगा वगैरह, सॉरी बदला वगैरह लेता है, फिर सारी की सारी जनता क्या करती है, तालियां यूं बजाती थी एक तरह से। कब बजाती थी, जब वो बदला लेता था तभी। और देखना एक बार यहां से रिटेलिएट से बन जाता है, इसी जगह से यहां से रिटेलिएशन, वर्ड कौन सा है, रिटेलिएशन। और मैं कह रहा हूं यहां से एक वर्ड और बना दीजिए आप इसको, रिटेलिएटरिम, और इसका अर्थ भी वही निकलेगा, बदला लेने के सेंस में। तो ये वर्ड थे अपने पास में 6 के 6 वर्ड, और इनसे बन जाते हैं 8 वर्ड। मैं कह रहा हूं रिटेलिएशन रिटेलिएटरी दोनों का अर्थ वो ही निकलेगा, बदला के सेंस में। उसके बाद देखिएगा वर्ड है मेरे पास में, यहां से उठाता हूं मैं पार्ट 2, और पार्ट 2 के थ्रू में एक ऐसा वर्ड उठाऊंगा जिनसे बनेंगे 4 वर्ड, चारों के चारों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए, और जिनकी रिपीटेशन की कोई सीमा नहीं है। देखना आप एक बार, ये वर्ड है मेरे पास में शैन, और इसका अर्थ निकलता वाइज, सेंसिबल, मतलब कि समझदार। कनेक्शन कैसे होगा ये देखना, यहां से शाने, मतलब क्या, शाने कहते हैं ना, ज्यादा शाना मत बन, मतलब क्या, ज्यादा समझदार मत बन, मतलब क्या, अरे जो शाणे लोग होते हैं ना एक वो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा समझदार होते हैं, उनको पता रहता है कौन सा काम करना है और कौन सा नहीं करना है। तो कहते हैं ना हम कभी कभी, बोल तो ज्यादा शाणा मत बन एक तरह से, मतलब क्या, ज्यादा समझदार मत बन, ये मेरे पास में नहीं चलेगी तेरी, तो शाणे मत बन मतलब कि समझदार मत बन। या शाणे लोग कैसे हुआ करते हैं, समझदार होते हैं। अगर ये वर्ड अगर आपको याद होता, आपको याद हो चुके हैं यहां पर 4 वर्ड, चारों के चारों वर्ड पूछे हुए एग्जाम के अंदर। देखना आप एक बार, ये वर्ड कौन सा है, सैन, सैन से बन जाता है सैनिटी, सैन से बन जाता है इंसेन, और सैन से बन जाता है इंसेनिटी, और बच्चा याद कर लेता है इन सबको अलग अलग, जबकि याद करने की जरूरत ही नहीं थी, केवल एक वर्ड याद हुआ तो आपको 4 हो सकते थे ये। अब देखना आप कैसे होंगे ये। देखो मैंने कहा कि शाणे लोग कैसे, समझदार, बोल तो ज्यादा शाणा मत बन, एक तरह से समझदार है, ठीक है। सेन से इसने क्या किया दोस्तों, बना दिया सेनिटी। देखना आप, ये इसी से बनाया है, यहां पर इको हटाया, लगा दिया आईटी, वही है। समझदार से बन गई समझदारी। देखना है आप एक बार, ये वाइज से बन गया विजडम। देखना एक बार आप, यहां से ये शाणे के थ्रू कनेक्शन किया, समझदार था, सेन के थ्रू बना दिया सेनिटी, क्या बन गई, समझदारी। अब देखो इसी सेन के आगे लगा देता है, यहां से आप देखना IN, और IN का मतलब क्या होता है, नॉट। IN का मतलब क्या होता है, नोट। अब सेन का मतलब क्या था, समझदार। अब जो समझदार नहीं होगा वो क्या होगा, पागल या बावड़ा ही तो होगा।
देखना आप एक बार ये कि इनका मतलब नॉट, इसका अर्थ हमने यहां देख लिया। अब जो समझदार नहीं है वो क्या होगा, पागल होगा, बावला होगा एक तरह से ये। अब देखना इसी इंसान से बना दिया गया इंसेनिटी। आप देखना एक बार आप ये इंसेन से क्या बना दिया गया, इंसेनिटी। मतलब क्या, इनका मतलब होता है नॉट। अब आप देखो सैनिटी का अर्थ समझदारी, और जो समझदारी नहीं दिखाएगा वो क्या होगा, पागलपनी तो होगा। और ये सारे के सारे वर्ड पूछे हुए एग्जाम के अंदर। याद कितना करना था, एक वर्ड। याद कितने होंगे, टोटल 4 वर्ड। ये अब आप देखिएगा यहां से हम एक वर्ड और उठाते हैं, जिस वर्ड का रोल रहता है सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ साथ वन वर्ड के टॉपिक में भी। और देखो कनेक्शन कैसे होगा, क्योंकि अगर हमें याद होता है यहां पर ये एक वर्ड, यकीन मान के चलिए आपको एक वर्ड और याद हो चुका है। देखना आप एक बार ये लूना का मतलब होता है लूना। ये गाड़ी आपने देखी होगी, एक तरह से गांव में चला करती है बेसिकली, ये सिटी में कम यूज करते हैं लोग ये। और टिक का मतलब होता है टिक मारना। ये मतलब ये ऐसी गाड़ी है कि कभी कभार तो ऐसा होता है कि इस लूना गाड़ी के आदमी टिक मारे जाता है, लेकिन ये स्टार्ट होती नहीं है। कुल मिलाकर मैं कह सकता हूं कि वो लूना गाड़ी के टिक मारते बेचारा क्या हो जाता है, पागल ही हो जाता है, लेकिन वो स्टार्ट तो होती नहीं है एक तरह से ये। अगर आपने गाड़ी देखी हो तो जनरली इसकी कंडीशन ऐसी ही होती है। ये देखना आप एक बार, लूना का मतलब होता है लूना, टिक का मतलब होता है टिक मारना, कि वो आदमी जो होता है इसका टिक मारे जाता है, लेकिन वो स्टार्ट होती नहीं और पूरी तरीके से एकदम पागल सा ही हो जाता है। इसी लूनाटिक से बन जाता है एक वर्ड और वर्ड कौन सा है, देखना आप यहां से, वो वर्ड है लूनासी। आप देखना आप यहां से क्या कह रहा है कि लूनाटिक का अर्थ क्या निकल रहा है, पागल। लूनाटिक से क्या बना दिया गया, लूना से। पागल से क्या बन गया, पागलपन। ये पागल से क्या बना, पागलपन। ये तो लूनाटिक पागल, लूनाटिक से बना लूनासी, मतलब क्या, पागल से बन जाता है पागलपन। और कनेक्शन कैसे किया था कि लूना बाई के टिक मारते आदमी पूरी तरह से पागल ही हो जाता है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं होती है। और उसी कड़ी में हम एक वर्ड और देखेंगे, अच्छा वर्ड है ये वर्ड द हिंदू के अंदर काफी ज्यादा पॉपुलर रहता है ये वर्ड। और ये वर्ड एग्जाम में पूछा हुआ है। हकीकत ये है कि स्टूडेंट को इस चीज का पता नहीं है। क्यों, मैं बताता हूं उसका रीजन। मैं हर बार बता रहा हूं हर क्लास के अंदर कि बच्चों के पास में कलेक्शन होता है 2010 से बाद वाला। अगर मैं एसएससी की बात करूं, 10 से पहले का कलेक्शन होता तो उनको लगता कि वाकई में मुझे द हिंदू पढ़ने की जरूरत नहीं थी। मगर मैं पूरा कलेक्शन अगर स्टार्टिंग से याद कर लेता तो सारे के सारे वर्ड यहीं से क्लियर हो जाते। और उन्हीं में ये वर्ड पूछा हुआ है। देखना आप यहां से बेटी का अर्थ निकलता है इसका, यहां से ये इंसेन। अब देखो इंसेन तो हमने कर ही लिया, पागल है, बावड़ा। ये आपने देखा होगा बाती मतलब कि वो दिया और बाती वाला एक धारावाहिक आता था स्टार उत्सव, स्टार प्लस के ऊपर। ये तो देखने एक बार आप यहां से, बाती का मतलब दिया और बाती, और उस दिया और बाती के अंदर वो रहता है कि हाँ ये सूरज, और एक है ये भाभो, और सूरज की पत्नी रहती है ये विद्या है, दिव्या, कुछ में भूल गए ये, काफी टाइम हो गया मुझे भी ये देखे हुए है। तो देखना आप एक बार ये बोले बाती का मतलब दिया और दिया और बाती वाले नाटक में आपने अगर देखा हो तो लगभग हर दिन एक चीज तो वर्ड ऐसा बोलता ही था भाभो से। और वो वर्ड कौन सा था कि देखने यहां से, बाती मतलब दिया और बाती के अंदर ये जो भाभो थी इसकी मां है एक तरह से, ये बोलती है जब भी सूरज से कोई गलत काम हो जाता है, ए छोरा के बावड़ा हो गया है कि तू। देखने एक बार आप यहां से ये कि बाती का मतलब होता है दिया और बाती वाले नाटक के अंदर ये जो बाबू है जब भी सूरज से कोई गलती होती है तो एक ही बात बोलती है कि ए छोरा के बावड़ा हो गया है क्या तू। तो इसका अर्थ ही क्या निकलता है, बावला। और उसी कड़ी में हम देखते हैं यहां से टोटल हुए ये 7 वर्ड। में 7 तो नहीं कहूंगा इनको, मेरी नजर में ये 3 वर्ड है। ये देखना आप एक बार, लेकिन ये सातों के सातों पूछे हुए एग्जाम के अंदर। ये आप देखना एक बार कैसे कैसे कनेक्शन किया था हमने। कनेक्शन किया था दोस्तों यहां से 1 नंबर का कि शाणे, कहते हैं ना वो तो ज्यादा शाना बनता है, मतलब कि समझदार। और जो शाणे लोग होते हैं वैसे समझदार होते हैं। इसका अर्थ क्या निकला, समझदार। ठीक है, अब आप देखो सैन से क्या बन गया, सैनिटी, मतलब क्या, समझदार से बन गई समझदारी। सैन के लगा दिया इन, और इनका अर्थ निकलता है नॉट। और समझदार नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, पागल या बावला। और उसके बाद देखिए वर्ड है मेरे पास में सैनिटी, और सैनिटी के लगा दिया गया आगे इन, मतलब क्या, नॉट। और जो समझदारी नहीं दिखाएगा वो दिखाएगा पागलपन। उसके बाद देखिए 5 नंबर, अगर 5 याद हुआ तो आपको 6 वैसे याद हो चुका है। 5 का मैंने कनेक्शन किया था कि लूना बाई के टिक मारते आदमी पागल ही हो जाता है, लेकिन वो स्टार्ट ही नहीं होते।
इसी लूनाटिक से बन जाता है लूनासी, मतलब कि पागलपन। और उसके बाद देखिए 7 नंबर, ये कनेक्शन कैसे होगा कि 7 नंबर का हम देख लेते हैं एक बार इस जगह कि 7 का कनेक्शन कैसे होगा। देखना एक बार दोस्तों इस जगह से, ये मैंने किया कि बाती और बाती कौन, दिया और बाती। और दिया और बाती वाले नाटक के अंदर जो बाबो है वो ज्यादातर बोला ही करती है जब कोई सूरज से उससे कोई गलती हो जाती है कि ये छोरा के बावड़ा हो गया है क्या, तो इसका अर्थ निकलता है बावला। और उसके बाद देखेंगे हम कि वर्ड कौन से हैं। यहां से ये 4 वर्ड है और चारों के चारों ही एग्जाम में पूछे हुए। लास्ट वर्ड है, ऐसा लग रहा है कि भले ही इजी हो लेकिन इसको भी मेन वर्ड के रूप में पूछा हुआ हो। इनका अर्थ निकलता है बेसिकली कष्ट के सेंस में, कष्ट के सेंस में। और देखना यहां से वर्ड है ग्राइप, ग्राइप का अर्थ निकलता है ग्रीव, मतलब कि कष्ट। कनेक्शन कैसे होगा, बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है। देखना आप यहां से बोलिए ग्राइप वाटर। अरे ग्राइप वाटर किसको पिलाते हैं, छोटे बच्चों को पिलाते हैं। कब, जब उसको पेट में कुछ कष्ट होता है तभी तो पिलाया करते हैं। तो देखना यहां से ये यहां तक ग्राइप, और ये रहा यहां से इसे ग्राइप वाटर। और ग्राइप वाटर छोटे बच्चों को कब पिलाते हैं, जब उसे कष्ट होता है ना, तकलीफ होती है तभी तो पिलाते हैं। तो इसका अर्थ निकलेगा यहां से कष्ट। कनेक्शन कनेक्शन बैठेगा सीधा 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 यहां से ग्राइप वाटर के थ्रू। उसके बाद देखिएगा वर्ड है मेरे पास में वाहिनी। इसका बहुत अच्छा वर्ड है ये, कई स्टूडेंट को ये वर्ड याद नहीं है और इस वर्ड की रिपीटेशन आगे चलकर बहुत होगी है। देखना आप एक बार, इसका अर्थ निकलता है कष्ट और इसको बना देते हैं हम यहां से वाहिनी। वाहिनी आपने नाम सुना होगा, हिंदू युवा वाहिनी। जब भी पश्चिम बंगाल के अंदर हिंदू युवा वाहिनी अगर श्री राम के नारे लगा दे, अगर भगवान श्री राम की कोई रैली निकाल दे, इससे मेरे दोस्त सीधा सीधा कष्ट किसे होता है आप सबको पता है, पश्चिम बंगाल में सीएम को। देखना आप एक बार ये कि वाहिनी का मतलब होता है हिंदू युवा वाहिनी। और ये आपको पता है पश्चिम बंगाल के अंदर डेली घटना चलती रहती है नॉर्मल ये। तो जब भी ये मतलब कोई रैली निकालती है भगवान श्री राम के नारे वगैरह लगाए, इससे सबसे बड़ा कष्ट किसको होता है, सीएम को होता है वहां की। इसका अर्थ निकलता है कष्ट। उसके बाद देखिए वर्ड है डिस्ट्रेस, मतलब कि कष्ट। और इन्हीं में वर्ड आ रहा है ग्रिप और एक आ रहा है एंग्विश। ये वर्ड मैंने आपको पहले बताया था इस जगह दिए, क्योंकि इससे वर्ड पूछे हुए थे 2 मैंने बताया था इंजेक्शन के थ्रू कि एक बार जैसे इंजेक्शन घुसता है ना अंदर छोटे बच्चे के, बहुत कष्ट होता है उसको ये। और देखो यहां से इसको कैसे करेंगे, ये कह रहा है दे का मतलब होता है देना, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। अगर आप किसी को तनाव वाला काम दोगे, अगर आप किसी को स्ट्रेस वाला काम दोगे तो उस बेचारे को क्या होगा, कष्ट तो होगा। तो कनेक्शन कैसे बैठेगा कि दे का मतलब होता है दे, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। किसी को अगर हम ऐसा काम देते हैं या तनाव वाला काम देते हैं तो उस कंडीशन में उसको क्या होगा, कष्ट ही तो होगा। तो इसका अर्थ निकलता है कष्ट। और उसी के बाद एक वर्ड देखते हैं, बहुत ही इजी वर्ड है लेकिन बना कहां से है वहां से देखते हैं एक बार। इसका अर्थ निकलता है वही ग्राइप, मतलब कि कष्ट। ये 4 वर्ड थे, चारों वर्ड बहुत अच्छे वर्ड है ये। देखो करेक्शन कैसे होगा, ग्रीव मतलब कि ग्रीवेंस। देखना यहां से ग्रीवेंस, जैसे कहते हैं ग्रीवेंस, ग्रीवेंस का मतलब क्या होता है, शिकायत करना। कब करता है आदमी शिकायत, जब उसे कष्ट होता है तभी तो वो शिकायत करता है। अरे ग्रीवेंस बना ही इसी से, ये ग्रीव से बन जाता है ग्रीवेंस। तो देखना यहां से ग्रीवेंस कब लगाता है आदमी, या ग्रीवेंस कब करता है, शिकायत कब करता है, जब उसे कष्ट होता है तभी तो करता है। और इसी कड़ी में हम उठा लेते हैं एक बार इनको रिवीजन के थ्रू कि ये हो चुके अपने 4 वर्ड, चारों वर्ड का एक बार देख लेते हैं कनेक्शन कैसे किया था। कनेक्शन में उठाएंगे सबसे पहले 1 नंबर पर जो वर्ड है वो है ग्राइप। और करेक्शन कैसे किया था कि ग्राइप वाटर छोटे बच्चों का पिलाते हैं, जब उसे कष्ट होता है ना पेट के अंदर तब उसको पिलाया जाता है ये। उसके बाद देखिए 2 नंबर कैसे किया था, वाहिनी, हिंदू युवा वाहिनी। पश्चिम बंगाल के अंदर अगर वो रैली निकालती है भगवान श्री राम की, या भगवान श्री राम के जब जयकारे लगाए जाते हैं हिंदू युवा वाहिनी के सदस्यों के द्वारा, सबसे बड़ा कष्ट किसे होता है, वहां के सीएम को। उसके बाद देखिए 3 नंबर, ये दे का मतलब होता है देना, स्ट्रेस का मतलब होता है तनाव। अगर 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 आप किसी को तनाव वाला काम दोगे, स्ट्रेस वाला काम दोगे तो उस बेचारे को क्या होगा, कष्ट तो होगा। और लास्ट वर्ड था 4 नंबर कि ग्रीव मतलब कि ग्रीवेंस। और ग्रीवेंस कब करते हैं, शिकायत कब करते हैं, जब कष्ट होता तभी तो करते हैं। और उसी कड़ी में दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, यहां से वो वर्ड उठाते हैं जिनका अर्थ निकलता बेसिकली सजावट करने के सेंस में, या सजाना एक तरह से ये। और ये वर्ड कौन से हैं हम देख लेते हैं। इनमें कुछ वर्ड ऐसे भी हैं जिनकी रिपीटेशन एग्जाम में बहुत ज्यादा हुई है, और ये वो सारे वर्ड हैं जिनका अर्थ निकलता है सजाने के सेंस में। इनके अलावा कोई वर्ड नहीं है जहां तक मुझे पता है, अगर होगा तो फिर भी हम देख लेंगे अगर हाई फ्रीक्वेंसी का कोई वर्ड हुआ। लेकिन जनरली जहां तक है जितने भी एग्जाम है उनमें मेनली इन्हीं वर्ड को उठाया जाता है। और यहां से हम देखते हैं पहला वर्ड है मेरे पास है गार्निश। गार्निश का अर्थ निकलता है डेकोरेट, एड ऑन मतलब कि सजाना।
जब शादी वगैरह होती है तो शादी के टाइम आपको पता है कि घर को भी सजाना पड़ता है, और घर को सजाने का अर्थ ये निकलता है कि वहां पेंट वगैरह करना पड़ता है। और अगर पेंट वगैरह करना है तो पेंट के अंदर हम उठा लेते हैं यहां से कौन सा पेंट, गार्निश पेंट, और यही तो अपना वर्ड है। ये देखना आप एक बार कि गार्निश का अर्थ निकल जाएगा सीधा 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 यहां से गार्निश पेंट। और जो गार्निश पेंट आता है वो किस लिए आता है, अरे घर को सजाने के लिए तो आता है एक तरह से। तो इसका अर्थ क्या निकलता है, सजाना। उसके बाद देखिएगा आप, गार्निश से बन जाता है गार्निश्ड, इसका अर्थ निकल जाता है सजावट। देखना आप यहां से, ये कुछ ही नहीं किया, इसने लगा दिया यहां से ईडी। क्या किया, केवल ईडी लगाई, मतलब कि सेकंड फॉर्म बना दी। ये लो यहां से ये वर्ड बना दिया नया। हम देखते हैं एग्जाम में जाकर कि ये वर्ड आया कहां से है, नया, ये जबकि ये नया वर्ड नहीं था। ये नया वर्ड नहीं है, ये केवल अगर आपको ये गार्निश वाला याद होगा तो ये तो वैसे ही याद हो चुका, अर्थ वही निकलता है सजावट के सेंस में। उसके बाद देखिए वर्ड है एड ऑन, ये भी अच्छा वर्ड है। ये इसका अर्थ निकलता है सजावट करना। आपने देखा होगा इसका अर्थ निकलता संवारना, सजावट करना, वो एक ही चीज होती है एक तरह से। ये जब दुल्हन को सजाया जाता है, जब दुल्हन को सजाया जाता है तो आपने देखा होगा आधे बॉडी पर तो केवल और केवल ऑर्नामेंटल ही लगाए जाते हैं। मतलब क्या, आभूषण ही आभूषण होते हैं। ये देखना आप एक बार, आधे का मतलब होता है आधे। ऑर्नामेंटल, ऑर्नामेंटल आप सब जानते हो, ऑर्नामेंटल मतलब क्या होता है, आभूषण होता है ये। तो जब दुल्हन को सजाया जाता है, संवारा जाता है, उस कंडीशन में आपने देखा होगा कि आधे शरीर पर तो केवल क्या होते हैं, आभूषण ही आभूषण होते हैं। तभी तो एक तरह से वो अच्छी तरह से सजती है या संवरती है। तो ये बैठेंगे यहां से आधे प्लस ऑर्नामेंटल के थ्रू। उसके बाद देखिएगा वर्ड है मेरे पास एम्बेलिश, और इसका अर्थ निकलता है दोस्तों बेसिकली सजाना। और कनेक्शन कैसे होगा, देखने आज दुल्हन को सजाया जाता है तो आपको पता होगा कि बाली भी पहनाई जाती है। ये देखना एक बार आप, ये कनेक्शन कैसे होगा कि जब दुल्हन को सजाया जाता है तो उसको क्या पहनाई जाती है, बाली भी पहनाई जाती है। तो दुल्हन को जब सजाया जाता है तो उसे क्या पहनाई जाती है, बाली भी पहनाई जाती है, इन्हीं ऑर्नामेंटल के रूप में। तो इसका कनेक्शन सीधा सीधा बाली के थ्रू ही बैठ जाएगा। उसके बाद देखिएगा वर्ड है टिंसेल, और टिंसेल का अर्थ निकलता है डेकोरेशन, मतलब कि सजावट। जितने भी सजावट के सामान मार्केट में आते हैं दोस्तों, वो कौन से धातु से बने होते हैं, वो टिन धातु से बने हुए होते हैं। देखना आप यहां से, ये टिन का मतलब होता है टिन, से का मतलब होता है से। बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन इसका बैठता है। ये देखो यहां से, जितने भी सजावट के सामान जो आते हैं ना मार्केट के अंदर, वो सारे के सारे बने होते हैं टिन धातु से। टिन का मतलब आप जानते हो टिन होता है, से का मतलब होता है से, कि कौन से धातु से बने होते हैं, टिन धातु से बने होते हैं। कौन से, जितने भी सजावट के सामान आते हैं वो क्या, वो ये। उसके बाद देखिए हम वर्ड देखेंगे यहां से प्लेन, क्योंकि ये सबसे अच्छा वर्ड है इनमें देखा जाए तो, ये जो अमूमन विद्यार्थी को याद नहीं रहता है। देखना एक बार यहां से, इसका अर्थ निकलता है एम्बेलिश या एटायर या ब्यूटीफाई, मतलब कि संवारना, सजाना। और कनेक्शन कैसे होगा, देखो ब्यूटी से ही बन जाता है ब्यूटीफाई। इसको वर्ड को आप अलग से याद मत करना, ब्यूटी से ही बना है ब्यूटीफाई, और इसका अर्थ निकलता सजाना, संवारना। हो सकता है इसको मेन वर्ड के रूप में पूछ ले, इसलिए यहां बताना जरूरी था। लेकिन हमारा जो वर्ड है वो है प्रेन। और देखो प्रेन का कनेक्शन दो प्रकार से हो सकता है। कभी कभार आपने देखा होगा जब हमें किसी प्रोग्राम में जाना होता हो, तो जैसे सपोज करो हमें जाना हो 11 बजे का टाइम हुई और सारे के सारे आकर बैठ गए गाड़ी के अंदर। ये अमूमन आपने देखा होगा नॉर्मली, ये देखना आप एक बार, सारे के सारे 11 बजे आकर बैठ गए। लेकिन आपने देखा होगा औरतें वगैरह जो है ना, उनमें से कोई भी नहीं आती है। औरतें जो होती है ना एक तरह से, वो कोई भी नहीं आती है। उस कंडे जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना एक तरह से घर में, वो बोल देते हैं, बोले सारे काम हो जाए पर इनका सजना संवरना जो है नहीं है वो टाइम पर कभी हुआ ही नहीं है। देख लें एक बार आप यहां से, ये कि पर का मतलब होता है पर, इनका मतलब होता है इन, कि सब काम हो गए पर इनका सजना संवरना कभी आज तक खत्म ही नहीं हुआ। तो इसका अर्थ क्या निकला, सजना, सजाना, संवारना। और कनेक्शन कैसे बेटा, कि 11 बजे चलना था किसी प्रोग्राम में, सारे के सारे आकर बैठ गए गाड़ी के अंदर, लेकिन औरतें वगैरह कभी भी नहीं आती है। आप घर में भी अमूमन आप ऐसा देखते होंगे। और सीधे सीधे उस टाइम एक बुजुर्ग जो लोग होते हैं वो कमेंट कर दिया करते हैं, बोले सारे काम हो जाए पर इन औरतों का जो है नहीं सजना संवरना कभी खत्म ही नहीं होता है। इसका अर्थ क्या निकलता है, सजना, मतलब कि सजाना संवारना। ये एक तो हुआ कनेक्शन, ये जो कि जबरदस्त कनेक्शन था। लेकिन अगर आप चाहो कि नहीं मैं दूसरा कनेक्शन करूं तो आप कर सकते थे। ये देखना यहां से, रिन का मतलब आता है रिन साबुन। ये कब आता है, जब अपने बर्तन वगैरह जो होते हैं एक तरह से जब वो गंदे हो जाते हैं। अब गंदे होंगे
तो उनको मुझे अगर सजाना हो, संवारना हो, उनको अच्छा बनाना हो, साफ करना हो, कौन सा साबुन यूज करता हूं मैं? रिन साबुन। ये तो ये सीधा कनेक्शन आप यहां से भी कर सकते थे, लेकिन मेरा ये मानना है जो जनरली घटना अपने साथ घटित होती है तो आप उसी के साथ कनेक्शन कीजिए, इसका ज्यादा बेटर रहेगा। उसी कड़ी में आगे देखते हो, हम देखते हैं कि वर्ड कितने हुए, टोटल हुए अपने पास में ये 6 वर्ड, और इन 6 वर्ड का हम देख लेते हैं कनेक्शन कैसे होगा। अगर आपको ये वर्ड याद हो रहे हैं तो यकीन मान के चलिए आपको प्रीपोजिशन का टॉपिक सबसे इजी लगने लगेगा ये, क्योंकि वहां जाकर बच्चे की एक सबसे बड़ी समस्या आती है कि फिक्स प्रीपोजिशन हमें याद नहीं होते। वो याद नहीं होते, उसका रीजन ये रहता है कि उनको वोकेब याद नहीं है, तो वो याद होंगे कहां से? ये अगर वोकेब याद है तो उसमें जोड़ दी जाए एक चंकिंग सीरीज। अगर वोकेब याद है तो उसमें जोड़ दी जाए अगर चंकिंग सीरीज, चंकिंग मेथड, यकीन मान के चलिए वो फिक्स प्रीपोजिशन अंगुलियों के ऊपर याद हो सकते है। तो देखिएगा आप एक बार इनका कनेक्शन कैसे किया। 1 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास है वो है गार्निश, और गार्निश मैंने कहा गार्निश जो पेंट आता ही है, किस लिए आता है? घर को सजने संवारने के लिए, सजाना हो तो अपन क्या करते हैं? पेंट ही तो करते हैं एक तरह से। कौन सा? गार्निश पेंट। ये गार्निश से बन जाता है गार्निश, सजाना से बन जाएगा सजावट। उसके बाद देखिए वर्ड है 3 नंबर, ये एड ऑन। कैसे किया था? बोले जब दुल्हन को सजाया जाता है, संवारा जाता है, तो उस कंडीशन में उसके आधी बॉडी पर तो, आधे शरीर पर तो ऑर्नामेंटल ही लगे होते हैं। एक तरह से ये लगे होने का मतलब एक तरह से पहना है जाता है ये, तो आधी बॉडी पर तो केवल ऑर्नामेंटल आभूषण ही लगे होते हैं। कब? जब उसको सजाया जाता है तब। तो इसका अर्थ निकलता है सजाना या संवारना। उसके बाद देखिए 4 नंबर, मैंने कहा कि आधी बॉडी पर तो ये लगे होते हैं और सजाते हैं, तो मेरे दोस्त वहां उसको पहना दी जाती है बाली भी। क्या पहनाई जाती है? बाली भी पहनाई दी जाती है। तो इसका अर्थ भी क्या निकलेगा? वही निकलेगा सजाना संवारना। 5 नंबर देखना आप एक बार कि टिन का मतलब होता है टिन, से का मतलब होता है से, कि जितने भी सजावट के सामान बने होते हैं वो किससे बने होते हैं? टिन धातु से ही बने होते हैं। 6 नंबर का मैंने कहा कि जाना था हमें 11 बजे, सबके सब आ चुके, लेकिन औरतें वगैरह कभी नहीं आती। क्यों? जब बुजुर्ग लोग फिर बोला करते हैं दोस्त कि सारे काम हो जाए पर इनका सजना संवरना कभी खत्म नहीं होता, इसका अर्थ निकलता है सजना संवरना। या मैंने कहा आप ऐसे भी कर सकते थे, बोले रिन साबुन जो आता है नहीं वो किस लिए आता है? बर्तन को सजाने के लिए आता है, एक तरह से जब गंदे हो जाते हैं ना तब। ये तो आप कनेक्शन ऐसा भी कर सकते थे। उसके बाद देखिए पार्ट 3 में हम वो वर्ड उठाते हैं जिनकी बनती है एक और ग्रुपिंग, और ग्रुपिंग कैसे बनती है हम देख लेंगे एक बार यहां से कि कौन कौन से वर्ड इसमें आएंगे। पहला वर्ड देखते हैं दोस्तों, पहला वर्ड है मेरे पास में रेज। बहुत अच्छा वर्ड है ये। अब जो वर्ड आएंगे इसमें जिनकी रिपीटेशन एग्जाम के अंदर बहुत ज्यादा हो गई है, देखना आप एक बार। रेज का अर्थ निकलता डेस्ट्रॉय, मतलब कि नष्ट करना, बर्बाद करना। कनेक्शन कैसे होगा कि रेज मतलब कि रेजर। अरे रेजर किस लिए आती है? बालों को नष्ट करने के लिए तो आती है। इसका अर्थ क्या निकलता है? नष्ट करना। तो देखो यहां से रेज मतलब कि रेजर, और रेजर किस लिए आती है? बालों को नष्ट करने के लिए। इसका अर्थ निकलता है नष्ट करना, डिस्ट्रॉय करना। उसके बाद देखिए वर्ड है रेवेज, और रेवेज का अर्थ निकलता है रूइन, डिमोलिश और डैमेज, मतलब कि विनाश करना या नष्ट करना, बर्बाद करना। ये इसके अर्थ निकलते हैं। और आपको पता है कि रावण की लंका में जब गए थे हनुमान जी, राव मतलब कि रावण, तो ये तो आगे राव मतलब कि रावण, और रावण की लंका में जब हनुमान जी गए थे आपको पता है उन्होंने लगा दी थी वहां आग। तो देखिएगा दोस्तों यहां से कि राव का मतलब निकला रावण, आग का मतलब निकाल लेते हैं आग, और रावण की लंका में हनुमान जी ने जाकर वहां लगा दी थी आग, और पूरी लंका को क्या कर दिया था? एक तरह से विनाश कर दिया था, वहां बर्बाद कर दिया था। तो ये सीधा सीधा बैठेगा रावण प्लस आग के थ्रू। उसके बाद देखना वर्ड है डेसिमेट। ये अगर पूरी क्लास के दौरान देखा जाए तो नंबर 1 वर्ड होगा जिसकी रिपीटेशन एग्जाम में होगी है। अगर आपको ये वर्ड याद है तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका है, और देखना यहां से ये। अच्छा, इसको कनेक्शन कैसे करेंगे? पहले बार इसका देख लेते हैं अर्थ क्या निकलता है। डेस्ट्रॉय, इराडिकेट और डिमोलिश। मैंने आपको एक वर्ड ये करवाया था, मैंने कहा था कि ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, भले ही ये इजी वर्ड लिस्ट में चलता हुई है। जिसके इरादे हो किसी की प्रॉपर्टी खाने की, वो उसको तबाह करके छोड़ता है, उसको बर्बाद करके छोड़ता है, उसको खत्म करके छोड़ता है, उसको जड़ से उखाड़ देता है। मैंने कनेक्शन किया था ऐसे। अब आप देखने यहां से ये कि इसका कनेक्शन कैसे करें, क्योंकि अगर आपको ये वर्ड याद है तो आपको 2 वर्ड याद हो चुके हैं, क्योंकि इससे एक वर्ड और बन जाता। हालांकि वर्ड तो बनता तो क्या है, सेकंड फॉर्म बना दी जाती है, लेकिन वो पूछा हुआ है एग्जाम के अंदर। ये आपने नाम सुना होगा रूममेट। रूममेट का मतलब क्या होता है? जो अपने रूम में रहने वाला होता है, एक तरह से उसको रूममेट बोला करते हैं। ऐसा ही हुआ करता है दोस्तों लाइफ मेट। लाइफ मेट का मतलब क्या होता है? जैसे अगर आप लड़के हो तो आपकी जो वाइफ आएगी एक तरह से वो आपकी लाइफ मेट हुई, एक तरह से लाइफ पार्टनर हुई है। अगर आपको मिल जाए देसी, देखना आप एक बार ये
कि देसी का अर्थ निकलता है देसी, और देसी का मतलब यह आ गया देसी। मेट का मतलब मैंने कहा कि आपको मिल जाए लाइफ मेट, मतलब क्या, लाइफ पार्टनर जो है वो कैसी लड़की मिल जाए, वो देसी लड़की मिल जाए। अब आप समझते हो कि देसी लड़की के सामने अगर कोई ज्यादा एक्शन लगाए तो फिर वो बर्बाद करके छोड़ती है। ये देख लीजिए आप, अगर आपको ऐसा चाहिए पॉइंट ये, तो देखना यहां से ये कि देसी का मतलब हुआ देसी, मेट का मतलब होता है लाइफ मेट। अगर लाइफ मेट, लाइफ पार्टनर अगर आपको मिल जाए कैसी, देसी मिल जाए, तो वो बर्बाद करके छोड़ती है एक तरह से। देख लीजिए यहां बर्बादी का ये सेन है। अगर ये याद हुआ तो आपको एक और याद हो चुका है, देखिए इसी से बना दी जाती है सेकंड फॉर्म, और इसको भी एग्जाम में पूछा हुआ है। अब आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको याद हो चुका है एक वर्ड कौन सा, कि देसी। अगर आपको मिल जाए कैसी, देसी मेट मिल जाए, मेट का मतलब क्या, लाइफ मेट, लाइफ पार्टनर मिल जाए, तो फिर वो आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगी एक तरह से। तो देखना यहां से डेसिमेट से बन जाता है डेसिमेटेड, डेस्ट्रॉय से बन जाता है डेस्ट्रॉयड। क्या अर्थ निकला, वही तो, बर्बाद ही तो निकला। उसके बाद देखिएगा दोस्तों वर्ड है यहां से डिसमेंटल, और डिसमेंटल का अर्थ भी वही निकलता है, किसी को नष्ट कर देना, खत्म कर देना, बर्बाद कर देना। और इसका कनेक्शन देखो कैसे होगा, कनेक्शन यूं कर लेते हैं, डिसमेंटल मतलब क्या, डिसमेंटल, बोलिए तो मेंटल है। देखना यहां से दिस मतलब कि दिस, कि ये तो क्या है, मेंटल है। और यार ये मेंटल है, इसको कोई चीज दोगे क्या कर देगा, उसको नष्ट तो करेगा, ये बर्बाद कर देगा उसको एक तरह से। ये तो देखना, बोले दिस मेंटल, और दिस का मतलब कि दिस, ये दिस मतलब ये तो क्या है, बोले पूरा मेंटल ही है। अगर इस मेंटल को कोई भी चीज आप दोगे तो पूरी तरीके से इसको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा, बर्बाद कर देगा, खत्म कर देगा। उसके बाद देखिए दोस्तों वर्ड है मेरे पास है एनिहिलेट। अगर आपको ये वर्ड याद हुआ तो आपको एक और याद हो चुका है, और दोनों के दोनों वर्ड ही सिनोनिम्स एंटोनिम्स के साथ साथ वन वर्ड के रूप में भी उठाता है, और इसका अर्थ निकलता है नष्ट कर देना, मतलब कि वही बर्बाद कर देना, नष्ट कर देना, खत्म कर देना। ये आपने मूवी देखी होगी, एक ही सनी देओल की है, और वो मूवी थी, उसके अंदर एक डायलॉग था, जो बोले सो निहाल, कुछ ऐसा डायलॉग था। और जब भी वो ऐसा डायलॉग बोलता था तो वो बोला करता था बेसिकली, जब भी उसको गुस्सा आता था, कोई गुंडे उसके सामने खड़े होते थे, और उस कंडीशन जब भी बोलता कि जो बोले सो निहाल, उस कंडीशन वो सबको खत्म कर देता था, नष्ट कर देता था। यही तो है। अरे इनका मतलब होता है एक, निहाल का मतलब होता है निहाल। और जब वो सनी देओल एक बार अगर ऐसा बोल देता था, जो बोले सो निहाल, तो उस कंडीशन में सारे के सारे गुंडों को क्या कर देता था, वो डिस्ट्रॉय कर देता था, नष्ट कर देता था, उनको खत्म कर देता था। आपकी ये मूवी ऐसे देखी हुई है ये। उसके बाद देखिए वर्ड है मेरे पास है अबलिटरेट, इसका अर्थ निकलता है खत्म करना या नष्ट करना। ये वर्ड भी बहुत अच्छा वर्ड है। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा। अरे अब का मतलब होता है अब, लिटरेट का मतलब होता है साक्षर। अब जैसे जैसे लोग साक्षर होते जा रहे हैं, पढ़े लिखे होते जा रहे हैं, अब सबका टारगेट एक ही है, क्या, भ्रष्टाचार को खत्म करना, नष्ट करना। देखना यहां से ये अब का मतलब होता है अब, लिटरेट का मतलब होता है साक्षर। कि अब जैसे जैसे लोग साक्षर होते जा रहे हैं, पढ़े लिखे जा रहे हैं, अब सबका टारगेट ये है कि भ्रष्टाचार को खत्म करना या नष्ट करना। या कनेक्शन आप घुमाना चाहो तो एक कनेक्शन और घुमा सकते थे, वो कौन सा, कि अब का मतलब होता है अब, लिटरेट का मतलब होता है साक्षर। कि अब लोग साक्षर हो चुके हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि निरक्षरता को क्या कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं, नष्ट कर चुके हैं। एक कनेक्शन आप ऐसे भी घुमा सकते थे ये। उसके बाद देखिए वर्ड है रोएडिया। अगर आपको ये वर्ड याद हुआ नहीं है तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका है, दोनों एग्जाम में पूछे हुए। इसका अर्थ निकलता डेस्ट्रॉयड, मतलब कि बर्बाद। जब ये लड़की प्यार में बर्बाद हुई, इसने काट ली अपनी नाड़ी। और देखना यहां से ये कि जब ये लड़की बर्बाद हुई प्यार के अंदर तो बहुत रोई है। देखना रोई मतलब बहुत रोई है, और इसने काट ली अपनी क्या, नाड़ी है। देखना यहां से इसी जगह से यही चल रहा है, इस जगह ये जैसे ये बर्बाद हुई प्यार में, बहुत रोई, और रोने के बाद में इसने क्या काट ली अपनी, यहां से ये नाड़ी इस जगह से काट ली ब्लेड से। ये तो इसका अर्थ क्या निकलता है, बर्बाद। ये आप देखना एक बार यहां से ये वर्ड याद हुआ तो ये बना कहां से था दोस्तों, ये बना यहां से था, ये RUIN, इसी ने क्या किया, इसमें लगा दिया ED, इसी में क्या किया, डेस्ट्रॉय के लगा दिया ED, और ये वर्ड बन जाता है नया। बच्चा देखता है कि नया वर्ड कहां से आ गया। जबकि अगर आपको एक याद होता तो आपको दो याद हो चुके होते। एक वर्ड ऐसा और आएगा जो अभी सीपीओ में पूछा है, वो वर्ड भी इसी से बनाया हुआ है कि इसी के लगा दो आप OUS, वो वर्ड बना दिया गया फिर नया। फिर बच्चा वहां जाता है एग्जाम में, उसको लगता है कि नया वर्ड कहां से आ गया, क्योंकि उसका रीजन ये है कि इतना कोई कोचिंग वाला उसको फॉर्मेशन सिखाता है। क्योंकि अगर फॉर्मेशन सिखा देगा तो 2 बार कोचिंग करने क्यों आएगा उसके, मतलब उसके पास में कैसे नहीं आएगा। कुल मिलाकर टारगेट क्या रहता है कि वो 2 बार कोचिंग करने आए ये।
बच्चे को 2 बार कोचिंग तो करवानी है, कम से कम कोचिंग वाले का टारगेट ही रहता है वर्ड फॉर्मेशन बनाना, उसको सिखाया नहीं जाता है एक तरह से। ये अगर ये सिखा दी जाती है ये चीजें तो यकीन मानिए ये इंग्लिश बहुत ईजी है, ये बहुत ईजी है, जितना स्टूडेंट सोचते हैं उतना टफ है, ये है ही नहीं ये। तो मैंने कनेक्शन कैसे किया कि जब वो लड़की प्यार में बर्बाद हुई तो बहुत रोई, और रोने के बाद में उसने काट ले नाड़ी, ये कट गई यहां से, ये वर्ड बनाता यहां से, इसका अर्थ निकलता है डेस्ट्रॉय। चलो चलते हैं एक वर्ड और देखते हैं रैक, और इसका अर्थ निकलता कोलैप्स, डिबेकल, रुइन, बर्बाद करना। हालांकि ऐसा कनेक्शन करने की जरूरत नहीं थी वैसे ये, क्यों? क्योंकि नॉर्मली बताऊं आपको न्यूज़पेपर के अंदर 1 या 2 दिन से, हर 1-2 दिन से हेडलाइन के रूप में आता रहता है ये रैक, इससे बना था रैकेज वर्ड, ये बर्बाद कर देना, डिस्ट्रॉय कर देना एक तरह से ये। तो वैसे हालांकि कनेक्शन ऐसा करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन क्या पूछा हुआ था एग्जाम में, इसलिए मैंने इसी को ग्रुपिंग के साथ में यहां पर लिया है। अगर फिर भी आप चाहो कि नहीं कनेक्शन करना है तो आप कनेक्शन कर सकते थे कि वॉक का मतलब होता है वो, रेक का मतलब होता है रेक, कि वो जब भी ऑफिस से लौटता है या जब भी मतलब घर पर लौटता है वो निकालता है रेक में से एक दारू की बोतल और फिर लगा लेता है बढ़िया तरीके से। और ऐसा करते 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 एक दिन क्या होगा, उसका पूरा परिवार ही बर्बाद हो चुका होगा। ये देखना एक बार यहां से, मैंने कहा कि एक तो आप न्यूज के हेडलाइन के थ्रू नॉर्मली हर 1-2 दिन में आता रहता है, लेकिन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए बताना यहां जरूरी था कि देखने यहां से एक मैंने कनेक्शन भी कर दिया यहां से कि वो का मतलब होता है वो। चलो एक कनेक्शन में और भी इसमें जबरदस्त करता हूं आपके लिए ये, और देखना कनेक्शन कैसे होगा। ना तो वो याद करेंगे हम, रेक को तो ले लेंगे ये, और कनेक्शन देखो जबरदस्त कैसे बैठेगा। आप न्यूज़पेपर सब छोड़ दीजिए यहां से, ये ऐसे कर लेते हैं हम यहां से। देखो डब्लू मतलब वी होता है कि भाई वी मतलब क्या होता है, वी का डब्लू का मतलब क्या होता है, डब्लू मतलब वी, मतलब वी का मतलब क्या होता है हम, रेक का मतलब क्या होता है रेक। ज्यादातर हम देखते हैं पड़ोसियों में कोई ना कोई दारूबाज तो होता ही है। हम देखते हैं कि बेसिकली वो क्या करता है कि जैसे घर लौटता है, देखो डब्लू का निकाल लेंगे यहां से, वी का मतलब हम ये देखा करते हैं कि वो जब भी लौटता है सीधा आता है घर पर और रेक में से निकालता है 2-4 दारू की बोतल, अच्छी खासी पी लेता है, वही गालियां निकालता रहता है। उस कंडीशन में जब भी कोई उसको देखता है, जब भी कोई देखता है तो यही बोलता है, बोले परिवार तो पूरा ही बर्बाद है, या इस परिवार को ये बर्बाद करके ही छोड़ेगा ये। तो आप यहां से भी कर सकते थे वे प्लस रैक के थ्रू। उसके बाद देखिए दोस्तों वर्ड हुए अपने पास में टोटल 10 वर्ड। 10 तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि यहां 3 से बना है 4 और 9 से बना है 8, तो हम कह सकते हैं ये 8 वर्ड है, लेकिन सारे के सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए हैं और इनकी रिपीटेशन बहुत ज्यादा रहती है ये। तो देखिएगा आप एक बार ये कनेक्शन कैसे कैसे किया था। 1 नंबर पर जो वर्ड है मेरे पास में वो है रेज, मतलब कि रेजर, और रेजर किस लिए आती है, बालों को नष्ट करने के लिए। उसके बाद देखिएगा 2 नंबर कि रावण की लंका में जाकर हनुमान जी ने लगाई आग, और आग लगाकर क्या कर दिया, वहां पूरी तरीके से बर्बाद नष्ट कर दिया गया। उसके बाद देखिए 3 नंबर, अगर आपको मिल जाए किसी मेट, देसी मेट मिल जाए, देसी लाइफ मेट मिल जाए, उस कंडीशन में आपको बर्बाद करके ही छोड़ेगी है, और इसी से बन जाता है ये डेसिमेटेड, डेस्ट्रॉय से बन जाता है डेस्ट्रॉयड। उसके बाद देखिए 5 नंबर ये बोलिए तो क्या है, डिसमेंटल, अरे ये तो मेंटल है, इसको क्यों दी ये चीज, क्यों, अरे ये तो नष्ट करके मानेगा, इसको बर्बाद करके छोड़े। मतलब होता है रोई, मतलब क्या रोई, नाड़ी का मतलब होता है नाड़ी। जब वो लड़की प्यार में बर्बाद हुई वो रोई बहुत ज्यादा, और उसने क्या काट ली, नाड़ी से अपनी नसें काट ली है, तो इसका अर्थ निकलता है बेसिकली डिस्ट्रॉय। और यहां से हम देखते हैं एक बार 9 नंबर जो वर्ड है वो है रोइन। हो गई स्टार्ट, ठीक है। तो देखिएगा आप यहां से ये वर्ड चल रहा था अपना कौन सा, 6 नंबर ये, और 6 नंबर का दोस्तों हमने कनेक्शन जो किया था वो यहां से किया था अनहिलेट के थ्रू। ये मतलब क्या है, एन का मतलब है एक, निहाल का मतलब कि जो बोले सो निहाल। और उस मूवी में आपने देखा होगा सनी देओल ये जो एक डायलॉग बोलता था, जो बोले सो निहाल, वो कब बोलता था, जब उसको गुंडों को क्या करना पड़ता था, पीटना पड़ता था, उनको नष्ट करना पड़ता था।
डिस्ट्रॉय करना पड़ता था, तभी वो ऐसा बोला करता था। तो देखिएगा उसके बाद 7 नंबर ये कनेक्शन कैसे किया था कि अब का मतलब होता है अब, लिटरेट का मतलब होता है साक्षर, कि लोग अब क्या हो चुके हैं, साक्षर हो चुके हैं, इसलिए उनका सबका टारगेट अब क्या है, भ्रष्टाचार को खत्म करना। यहां मैंने कनेक्शन एक दूसरा और बताया था, और वो कनेक्शन यूं बताया था कि अब का मतलब होता है अब, लिटरेट का मतलब होता है साक्षर, कि अब लोग क्या हो चुके हैं, साक्षर हो चुके हैं। इसका अर्थ क्या निकला कि निरक्षरता जो है उसको नष्ट कर चुके हैं, खत्म कर चुके हैं। उसके बाद देखिए 8 नंबर ये कनेक्शन कैसे किया था, ये लड़की जब प्यार में क्या हुई, बर्बाद हुई, तो उसने क्या किया, बहुत ज्यादा वो रोई और उसने क्या काट लिया, अपनी नाड़ी से नसें काट ली। और इसी वर्ड, ये जो वर्ड बना हुआ 8 नंबर, ये वर्ड बना हुआ है इसी 9 नंबर से, इसका अर्थ निकलता है डिस्ट्रॉय, ये निकल गया डिस्ट्रॉयड ये। और लास्ट नंबर था 10 नंबर, मैंने कहा कि न्यूज़पेपर की हेडलाइन के थ्रू याद हो सकता था, लेकिन हम चाहे तो इसका कनेक्शन कर सकते हैं। और कनेक्शन कैसे होगा देखिएगा आप एक बार, कि वी का मतलब होता है हम, और हम देखते हैं जहां के पड़ोस में 1-2 ऐसे आदमी होते हैं एक तरह से ये, जो परिवार को बर्बाद करने पर तुले हुए होते हैं। और वो क्या करते हैं, वो दोस्तों ऐसा किया करते हैं कि जब भी घर पर आते हैं तो वो रेक, मतलब क्या, रेक में से निकाल लेते हैं 1-2 दारू की बोतल बढ़िया लगा लेते हैं और बिल्कुल टल्ली हो जाते हैं, गाली बकते रहते हैं जो भी आता है। उस कंडीशन में जब जो भी उसको देखता है, हम भी जब देखते हैं, हम क्या बोलते हैं, ये बर्बाद करके छोड़ेगा घर को, ये इसका अर्थ निकलता है बर्बाद करना ही है। उसके बाद देखिएगा वर्ड है पार्ट 4, और पार्ट 4 में कौन से वर्ड है एक बार हम देखेंगे। यहां पर ये अब तक जितने वर्ड हुए उनकी रिपीटेशन, हाई फ्रीक्वेंसी वाले वर्ड थे वो, जिनकी रिपीटेशन हद से ज्यादा एग्जाम में होती रहती है। अच्छा मैं एक चीज और बताऊं, ये कुछ बच्चों के ऐसे हाथ होते हैं, नया नया सीखी है, नया नया सीखी है, नया नया पता है क्या होता है, ये वर्ड का फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी तरीके से आता होता नहीं है तो आपको नए वर्ड सीखने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब इतने वर्ड हो जाते हैं, अगर आपको वर्ड फॉर्मेशन आए, यकीन मान के चलिए 2000 वर्ड से 10,000 वर्ड तक बन जाते हैं। वो ऐसे ऐसे वर्ड, मैंने आपको बताया था अभी पिछली वाली क्लास के अंदर, ये वर्ड था मेरे पास में, ये वेनरेटी है, और इसी से बन गए थे 7 वर्ड। आप सोच तक नहीं सकते कि वो 7 इसी से बने थे। मैंने एक वर्ड बताया था आपको, वेरासिटी, और वो इसी वेरासिटी से बन गए थे 7 वर्ड। ये वो वर्ड भी सारे के सारे एग्जाम में पूछे हुए, लेकिन समस्या क्या है, फॉर्मेशन। ये फॉर्मेशन अगर आपको आया, यकीन मान के चलिए ये इंग्लिश बहुत इजी लगने लगेगी। तो पार्ट 4 में कौन से वर्ड है उन्हीं को हम देख लेते हैं। वर्ड लेंगे पार्ट 4 में वो जिनका अर्थ निकलता है किसी को पीटना या कोड़े मारना, कोड़े मारना या पीटना। और कनेक्शन कैसे होगा देखना यहां से, ये जब किसी गरीब आदमी को अगर कोई आदमी पीटता रहता है, जब किसी गरीब आदमी को कोई आदमी पीटता रहता है एक तरह से, ये उसको देख देख कर हमें भी क्या आ जाता है, तरस आ जाता है। तरस का मतलब होता है मेरे दोस्त दया आ जाती है। देखने एक बार यहां से, ये तरस का मतलब होता है तरस के, कि जब किसी गरीब आदमी को कोई पीटता है नहीं है तो हमें भी उसको देख देख करके आ जाता है, तरस आ जाता है। अब अगर आपको ये याद हुआ ना तो आपको एक और याद हो चुका है, दोनों वर्ड एग्जाम में पूछे हुए। देखना आप एक बार कि इसी के क्या किया, ज्यादा कुछ भी नहीं किया, इसने लगा दिया यहां से ING, और देखो ये बन गया वर्ड, ये नया थ्रेसिंग। बच्चा देखता है कि नया वर्ड आ गया, जबकि नया वर्ड नहीं है, ये वर्ड इससे बना हुआ है, लेकिन ये फॉर्मेशन आना जरूरी है। बड़ी समस्या जो है वो ये है। ये तो देखना, बीट को क्या कर दिया गया, बेटिंग। ये कल मैंने आपको एक वर्ड बताया था, अगर आपको याद हो कि पापा जब एग्जाम चल रही थी कि बोले मैं तो खेलने जाऊंगा, किससे, बोले बैट और बल्ले से। ये बैट बल्ला वही होता है, लेकिन बैट बल्ला बोला करते हैं नॉर्मली। ये तो देखना ऐसा बोले बैट बल्ले से मैं तो खेलने जाऊंगा, पापा क्या कहते हैं, बोले तेरे को इसी बैट से कूटूंगा, अभी चुपचाप बैठ जाए एक तरह से। ये इसका अर्थ क्या था, कोटना पीटना है एक तरह से। ये ठीक है। अब इसका मैंने कैसे किया कि जब किसी गरीब आदमी को कोई पीट रहा हो तो उसको देख देख कर हमें भी क्या आ जाता है, तरस आ जाता है। और ये याद हुआ तो ये वैसे ही याद हो गया। ये उसके बाद देखिए एक वर्ड और उठाते हैं यहां से लास्ट, और इसका अर्थ निकलता बीट, मतलब कि कोड़े मारना या पीटना। आपको पता है कि जब अंग्रेजों का काल था, अंग्रेजों का जो समय था, अंग्रेज जब शासन करते थे हमारे देश के ऊपर, जब भी कोई काम नहीं करता था तो उसको क्या करते थे, वो कोड़े मारते थे, उसको बुरी तरह से पीटते थे, और पीट पीट कर बेचारे को बना दी जाती थी वो एक तरह से कैसे, लाश के समान वो बन जाता था। वो कैसे बन जाता था, वो लाश के समान बन जाता था। तो देखना एक बार यहां, जब भी कोई काम नहीं करता और मना कर देता काम के लिए, तो उस कंडीशन में वो अंग्रेज क्या करते थे, उसको कोड़े मारते थे, उसको पीटते थे, पीटते 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 उसको बना दी जाती थी एक तरह से लाश के समान। इसका अर्थ निकलता है कोड़े मारना या पीटना। उसके बाद देखिए वर्ड है फ्लॉग, और फ्लॉग का अर्थ निकलता है व्हिप, मतलब कि कोड़े मारना। और कनेक्शन कैसे होगा देखिएगा आप एक बार यहां से, ये 2 प्रकार से कनेक्शन हो सकता है। 2 प्रकार से ऐसे हो सकता है, एक तो मैंने कहा अंग्रेज वाला, ये कैसे बताया था मैंने लास्ट के थ्रू। अगर आप देखो उसी से कनेक्ट करना चाहो नहीं है
तो उससे भी कनेक्ट हो सकता है। ये ऐप का मतलब होता है फिर, लोग का मतलब होता है लोग, कि लोग जब फिर काम नहीं करते थे ना ये, तो उस कंडीशन में अंग्रेज क्या करते थे, उनको कोड़े मारा करते थे, पीटा करते थे। ये एक तो आप ऐसे कर सकते थे। ये दूसरा देखो ये, अच्छा एक और वर्ड यहां पर, ये एक और वर्ड देखने यहां से, ये इसका कनेक्शन हम थोड़ा सा और भी जबरदस्त करते हैं, क्योंकि यहां एक वर्ड मेरे पास में और आ रहा है, वो आ रहा है ये WHIP, क्योंकि ये वर्ड भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेन वर्ड के रूप में पूछा हुआ है। ये हम क्या करते हैं, इन दोनों को ही ऐसा रिलेट करते हैं कि ये दोनों ही कनेक्शन एक में बन जाएंगे। अब देखना कैसे, कि जब अंग्रेज लोग क्या है कि जैसे किसी को काम दिया करते थे, ये देखना एक बार यहां से, ये जब कोई काम दिया करते थे ये, और फिर लोग जब नहीं करते थे नहीं, तो उनको वहीं पर देखना एक बार यहां से, ये वहीं का मतलब होता है, वहीं का मतलब होता है पर, कि वहीं पर फिर क्या करते थे, उनको कोड़े मारने लग जाते थे, उनको पीटने लग जाते थे। ये तो ये कनेक्शन सीधा 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 दोनों का यूं ही रिलेट हो जाएगा। फिर जब वो लोग काम नहीं करते थे, तो वहीं पर अंग्रेज उनको कोड़े मारने लग जाते थे, वहीं पर उनको पीटने लग जाते थे। इसका अर्थ निकलता है कोड़े मारना और पीटना, और ये दोनों ही वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वर्ड याद हुए, यकीन मान के चलिए आपके 2 इडियम फ्रेजेस और तैयार हो चुकी है। उसके बाद देखिए वर्ड है फ्लैगेटली, और इसका अर्थ निकलता है कोड़े मारना। इसका अर्थ क्या निकलता है, कोड़े मारना। इसको फिर करेंगे हम उसे अंग्रेजों के थ्रू ही। अब देखो अंग्रेजों के थ्रू अपने को याद हो जाएंगे यहां पर कम से कम ये 3 से 4 वर्ड है। एक तो वो लाश बना देते थे मार मार कर, एक क्या किया कि फिर जब लोग काम नहीं करते थे वहीं पर उनको मारने लग जाते थे। अगर कोई अंग्रेजों का फ्लैग जला दे, बहुत अच्छा वर्ड है मेरे हिसाब, जहां तक मुझे पता है जो लाइव क्लास देख रहे हैं शायद उनमें से किसी का भी ये वर्ड देखा हुआ नहीं होगा, क्योंकि वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इसका हाई फ्रीक्वेंसी रहती है। सीडीएस के एग्जाम में हो सकता है ये इधर एसएससी में आने लग जाए। देखना एक बार यहां से, ये फ्लैग का मतलब होता है फ्लैग, जलाते का मतलब क्या होता है, जलाते। अगर अंग्रेजों को यह पता चल जाए कि ये भारतीय लोग उनके फ्लैग को जलाते हैं, तो उस कंडीशन में जैसे ही उनको पता लगता था, वो सीधे क्या करते थे, उनको पीटते थे, फिर वो कोड़े मारा करते थे। तो यही अंग्रेजों के थ्रू हमें याद हुए 4 वर्ड। ये कनेक्शन देखना एक बार यहां से, ये मैंने कैसे कैसे किया। ये दोस्तों कनेक्शन मैंने यहां से किया कि फिर जब लोग काम नहीं किया करते थे, या उनकी अवज्ञा किया करते थे, या उनके नियमों का उल्लंघन किया करते थे, तो वहीं पर उनको अंग्रेज क्या करते थे, कोड़े मारा करते थे। और बेचारों को कोड़े मार मार कर क्या बना दिया जाता था, लाश के समान बना दिया जाता था। लाश का अर्थ भी तो यही निकलता है। अगर उनको पता लगता है कि ये भारतीय लोग इनके फ्लैग को जलाते हैं, तो उस कंडीशन में भी वो क्या करते हैं, वो कोड़े ही मारते थे। ये उसके बाद देखिएगा टोटल हुए मेरे पास में ये 5 वर्ड। 5 तो मैं नहीं कहूंगा इनको, हाँ 5 कह सकते हैं, क्योंकि एक वर्ड हमने वो ले लिया बीच में ये, और वो कौन सा था, WHIP। अगर ये याद हुआ आपको, एक वर्ड और याद होगा, धीरे धीरे ग्रुपिंग बनती जाएगी, आप देखते जाइएगा। मैंने कनेक्शन इसका कैसे किया था कि अगर कोई गरीब आदमी को कोई पीड़ता है, तो हमें क्या आ जाता है, तरस आ जाता है, दया आ जाती है, और इसी से बन जाता है ड्रेसिंग। इसका अर्थ क्या हो जाएगा, पीटना से बन गई पिटाई, बीट से बन गया बीटिंग। चलो ठीक है, 3 नंबर कैसे किया, 3 यूं किया दोस्तों कि लोगों को वो क्या करते थे, ऐसे कोड़े मारा करते थे, ऐसे पीटते थे कि बेचारे क्या बन जाते थे, लाश के समान ही बन जाते थे। और 4 नंबर कैसे किया कि फिर जब लोग काम नहीं किया करते थे, तो उनको वहीं पर कोड़े मारना वो स्टार्ट करते थे। वो ये नहीं देखते थे कि यहां सामने कौन खड़ा है ये। और मैंने 5 का क्या किया कि फ्लैग का मतलब होता है फ्लैग, जलाते का मतलब होता है जलाते। अगर अंग्रेजों को पता चल जाए कि ये भारतीय लोग तो इनके फ्लैग को जलाते हैं, ये उसका संभाल नहीं करते हैं, उस कंडीशन में वो क्या करते थे, उनको कोड़े मारा करते थे, पीटा करते थे। तो इससे रिलेटेड ये सारे वर्ड हुए। और इनमें मैं बता दूं आपको कि ज्यादा रिपीट होने वाले वर्ड कौन से हैं। एक तो ये लास्ट वाला, ये आए हुए सारे वर्ड है, और ये विहिप वाला वर्ड है, शायद मुझे लगता है इसकी भी रिपीटेशन अच्छी खासी एग्जाम में हुई है। ये तो इन 2 वर्ड की रिपीटेशन ज्यादा चलती है, आए हुए टोटल है ये। उसके बाद देखिएगा पार्ट 5 ये, और पार्ट 5 में हम देखते हैं कि कौन सी ग्रुपिंग चलेगी, क्योंकि ग्रुपिंग अगर आपको याद है तो यकीन मान के चलिए एग्जाम में आपका जो आंसर है विद इन सेकंड में आ सकता है, बिना सोचे हुए, बिना टेंशन के। इस मेथड से याद करने का सबसे प्लस पॉइंट एक ही आता है कि आपको कभी टेंशन नहीं होगी इंग्लिश के अंदर। यकीन मान के चलिए ये मेरा अनुभव है 6 साल का। ये 6 साल तक मैंने इसके ऊपर बहुत बड़ी रिसर्च की है कि हाँ बच्चे को कैसे याद होना चाहिए, कैसे नहीं होना चाहिए। उसी के अकॉर्डिंग हम देखते हैं एक बार यहां से ये कि वर्ड कौन सा है। वर्ड है मेरे पास है झगड़ा करने वाला। ये आपने देखा होगा आजकल क्या है कि जब स्टूडेंट के बीच झगड़ा हो जाता है ना, ये तो कॉलेज के अंदर राइफल निकाल लेते हैं। ये देखना यहां से ये
एसटी का मतलब होता है स्टूडेंट, राइफ का मतलब होता है राइफल। कि स्टूडेंट जब झगड़ा होता है नहीं सीधे राइफल तान देते हैं, ये तो कम तान देते हैं राइफल स्टूडेंट, जब झगड़ा हो जाता है उनके बीच में तब ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है बाइकर। बाइकर याद हुआ तो आपको दो वर्ड याद हो चुके हैं। इसका अर्थ निकलता क्वाल मतलब कि झगड़ना, और इसी से बन जाता है, यहां देखो क्या लगा दी गई आईएनजी, नया वर्ड नहीं है, झगड़ना से बन जाएगा झगड़ा ज्यादा से ज्यादा। आपने देखा होगा सड़क पर जब दो बाइक वाले चल रहे हो और अगर एक दूसरे के वो टच हो जाए, वही उसी जगह बाइक को खड़ा करके वो मूर्खतापूर्ण क्या करते हैं, झगड़ने लग जाते हैं ये, और उनकी वजह से बाकी और जनता और परेशान होती है। देखना आप एक बार ये कि बाइकर का मतलब होता है, बाइकर मतलब कि बाइक वाले। अगर सपोज करो इन दोनों की बाइक आपस में यूं टकरा जाए तो ये क्या करते हैं, सड़क पर उसी जगह गाड़ी खड़ी की और दोनों के दोनों आपस में झगड़ने लग जाते हैं। इसी बाइकर से बन जाता है बाइकरिंग मतलब कि झगड़ा। अब देखते हैं हम वो वर्ड रेंगल, और रेंगल अगर याद हुआ तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका है, इसका अर्थ निकलता टू बाइकर, और क्वाल एंग्रीली और नॉइसली आर्ग्यू एंग्रीली, मतलब कुल मिला के अर्थ निकलता है झगड़ा करना। अगर आप बना देते हो गलत एंगल, बार बार अगर आप गलत एंगल बनाते हो, या आप किसी लड़की को अगर रॉन्ग एंगल से देखोगे, देखना एक बार यहां से ये कनेक्शन ज्यादा अच्छा बैठ सकता है कि WR मतलब क्या, रॉन्ग मतलब क्या होगा, रॉन्ग का मतलब होता है गलत, एंगल का मतलब होता है एंगल। अगर आप किसी लड़की को रॉन्ग एंगल से देखोगे तो उस कंडीशन में आपका उससे क्या हो जाएगा, झगड़ा ही तो होगा। अगर रेंगल याद हुआ तो आपको एक वर्ड और याद हो चुका है, और वो वर्ड कौन सा है, रैंगलिंग, मतलब कि क्या, वही झगड़ा। कनेक्शन कैसे बैठेगा, रॉन्ग का मतलब होता है रॉन्ग, एंगल का मतलब होता है एंगल। अगर आप किसी भी लड़की को रॉन्ग एंगल से देखोगे तो उससे आपका क्या होगा, झगड़ा ही तो होगा, और इसी से क्या बन जाता है, रैंगलिंग। और एक वर्ड और देखते हैं यहां से, प्रावल, प्रावल का अर्थ निकलता है झगड़ा करना। दो कनेक्शन इसके हो सकते थे, लेकिन मैं एक बार सबसे पहला कनेक्शन बता देता हूं क्योंकि मुझे लग रहा है कि पहला कनेक्शन ही इसका जबरदस्त बैठ सकता है। ये आपने देखा होगा परेश रावल को, ये अगर अभी लेटेस्ट मूवियों की बात करें तो उनको छोड़ते हैं, ये उनमें तो बेसिकली कॉमेडी वगैरह किया करता है, लेकिन जितनी पुरानी मूवी आप देखोगे नहीं, उनमें एक ही काम था, गुंडे का रोल है, और गुंडा हमेशा क्या करता है, झगड़ा ही तो करता रहता है। ये तो देखने यहां से कह रहा है नहीं, यहां से बोले तेजा तो मैं हूं, मैं बोले जिसमें दम वो आए एक रसी। अगर आप ये मूवी देखी हुई हो तो देखना एक बार। यहां से बी का मतलब होता है बी, रावल मतलब क्या, प्रेस रावल, और प्रेस रावल भी क्या है, अगर आप देखोगे ना पुरानी जितनी मूवियां उसमें क्या करता है, बेसिकली झगड़ा ही तो क्या करता है। इसका अर्थ निकलता है दोस्तों को क्या, झगड़ा करना। उसके बाद देखिएगा आप ये वर्ड है डिस्कॉर्ड। अगर पूरी क्लास के दौरान देखा जाए तो नंबर 2 पर आप इसको रख लीजिएगा, सबसे ज्यादा रिपीट होने वाले वर्ड में किसी भी एग्जाम के लिए आप ये। और कनेक्शन देखो कैसे होगा, दो प्रकार से मैं कनेक्शन करता हूं आपका, दोनों के दोनों कनेक्शन इतने जबरदस्त होंगे कि दोनों के दोनों ही आपके सुने हुए हैं और जनरली आप देखते भी हैं। ये इसका अर्थ क्या निकलता है, क्वाल, डिसएग्रीमेंट, कंटेंशन। कंटेंशन मैंने आपको बताया था पहले ये कि कौन ऐसा आदमी है जो टेंशन नहीं लेता हो विवाद या झगड़ा होने पर, तो ये देख लीजिए यहां आ गया, ये आपस में बन गए क्या, सिनोनिम्स। ये तो अब देखिएगा आप एक बार कैसे होगा। आपने देखा होगा सपोज करो जैसे आपका कोई घर हो और आपके घर की, आपका कोई घर हो और भी 2-4 घर हैं पड़ोस में ही है, और उनकी क्या जो डिस्क की जो कोड होती है, नहीं है देखना, डिस्क का मतलब होता है डिश टीवी है, और कोड का मतलब होता है कोड। कोड मतलब बोलते हैं जो होती है ना वायर एक तरह से, उसको कोड बोला करते हैं। अगर डिश टीवी की कोड है, सपोज करो जैसे ये पड़ोसी का घर है ये, और आपका घर यहां पर ही है, और एक घर यहां है, एक यहां है, और एक यहां पर है। अब वो क्या रहा है कि जो कोड आ रही है नहीं, वो आ रही है मतलब 4 घरों में किनसे, इससे होकर आ रही है। मतलब ये जो पड़ोसी है ना अपना, ये इसके ऊपर से, ऊपर का मतलब है कि इसके ऊपर से नहीं, मतलब इसके घर के ऊपर से, ये तो छत के ऊपर से, एक तरह से इसके छत के ऊपर से डिस्क की कोड आ रही है, और ये आ रही है, यहां भी आ रही है, यहां भी है, यहां भी है, और यहां भी है। ऐसा होता है बिल्कुल। ये आप किसी के घर के ऊपर से अगर डिस्क की कोड जाए तो जाहिर सी बात है कि उसको तो बुरा ही लगेगा, और बुरा लगेगा तो अगर बार बार ये बोले भी, पड़ोसी है तो पड़ोसी को बोल भी नहीं सकता, नहीं है पड़ोसी का तो ध्यान भी तो रखना पड़ता है एक तरह से। तो देखो डिस्क का मतलब हुआ डिश टीवी, कोड का मतलब हुआ कोड, और देख रहे हैं यहां से ये, चलो कनेक्शन में 3 करूंगा यहां से, और तीनों ही खतरनाक होंगे, एक दिमाग में और घूम रहा है ये। देखना यहां से डिस्क का मतलब हुआ डिश टीवी, कोड का मतलब हुआ कोड। ये आपका घर था, ये पड़ोसी, ये पड़ोसी, ये पड़ोसी, और ये पड़ोसी मेन है, ये जिसके ऊपर से यहां से कनेक्शन आ रहा है, कोड गई है, ऐसे यूं है। अब क्या है कि पड़ोसी क्या करते हैं, आपने देखा होगा एक तरह से, ये बोले कि इनसे डायरेक्टली तो झगड़ा कर नहीं सकते, ये वो क्या करते हैं, बोले एक काम करते हैं, बोले आज 8 बजे रात को एक धारावाहिक आता है, जबरदस्त धारावाहिक आता है, सपोज कर लेते हैं ये, और बोले कि उस टाइम आएगा ना ये, तो हम क्या करेंगे, बोले कि यहां से अपने छत के ऊपर जाकर इसको कट कर देंगे इसको थोड़ा सा, ये ताकि क्या होगा, उनके वहां से वो कनेक्शन हट जाएगा, मतलब नेटवर्क पूरी तरह से हट चुका होगा ये।
जब इस बात का पता चलता है इन्हीं पड़ोसियों को, तो फिर उनसे क्या हो जाता है, उसका झगड़ा हो जाता है। देखना अमूमन आपने ऐसा देखा होगा, नॉर्मली ऐसा होता है कि गांवों के अंदर तो पड़ोसियों की आदत ही ऐसी होती है, बोले कोटदार है, ये नहीं है, बोले ऐसे तो हटने वाली है नहीं है, बोले एक काम करते जब धारावाहिक आएगा नहीं वो सब सारे घर वाले बैठेंगे तब जाकर अपने उसको कट कर देंगे एक तरह से, तो धारावाहिक देख नहीं पाएंगे। अगर आप डेली के डेली ऐसे करते जाओगे जैसे पता चलेगा तो उससे तो क्या होना, झगड़ा ही तो होना, एक तो कनेक्शन हुआ ही है। चलो ठीक है, दूसरा अगर आप करना चाहो तो दूसरा यूं कर सकते थे, सपोज करो आप गए डिस्को में डांस करने के लिए, कहां गए, डिस्को में डांस करने के लिए, वहां पड़ जाती है रेड, वहां क्या पड़ जाती है, रेड, और जब रेड पड़ जाएगी तो पुलिस से आपका क्या होगा, फिर झगड़ा ही होना है, ये क्या होना है, झगड़ा ही होना है। उसके बाद देखिए आप अगर आप तीसरा भी कनेक्शन करना चाहो तो आप तीसरा कनेक्शन यूं उठा सकते थे कि डिश टीवी का कार्ड, डिश का मतलब हुआ डिश, कार्ड का मतलब हुआ कार्ड, आपने रिचार्ज तो करा लिया लेकिन पता चला कि 2 दिन बाद में ही वो कार्ड जो है वो ऐसे बता रहा कि और रिचार्ज कराओ, उस कंडीशन में डिश टीवी वाले से आपका क्या होगा झगड़ा हो जाएगा। तो इसका अर्थ निकलता है झगड़ा करना। ये तो डिस्क कोड के थ्रू मैंने बताया, डिस्क कार्ड के थ्रू मैंने बताया और डिस्को प्लस रेड के थ्रू बताया। इतने बताने का रीजन ये था क्योंकि मैंने अब तक जितनी भी क्लास हुई उन्होंने मैंने किसी में डबल कनेक्शन नहीं बताया, क्योंकि मेरा टारगेट रहता है कि वो एक बार में याद हो जाए। इसको बताने का रीजन एक था, ये क्यों, क्योंकि एक तो इसका कनेक्शन तीनों के तीनों जबरदस्त है, और तीनों जबरदस्त होने के साथ साथ ये वर्ड की रिपीटेशन हद से ज्यादा हुई है किसी भी एग्जाम के अंदर ये। उसके बाद देखिएगा वर्ड है अल्टरकेशन, इसका अर्थ निकलता है नोइसी क्वाल रैंगल, मतलब कि झगड़ा। कनेक्शन कैसे होगा देखना आप एक बार कि देखना इसे, अल्टर का मतलब जैसे कहते हैं ना हम दर्जी के पास में जाते हैं क्या करवाने के लिए, अल्टर करवाने के लिए, मतलब क्या, चेंज करवाने के लिए। अब दर्जी अगर फिर बार बार कोई गलती करता है, हम तो गए बोले अल्टर करवाने के लिए, क्या बोले चेंज कर दो, आपने सही नहीं इसलिए, लेकिन उसके बावजूद फिर वही कर देता है, ऐसा ही मामला ये। उस कंडीशन में अपना दर्जी से क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है ये। उसके बाद देखिएगा टोटल हुए मेरे पास में ये 6 वर्ड और मैं 6 को देख लेता हूं कनेक्शन कैसे किया था। एक नंबर पर जो वर्ड है दोस्तों वो वर्ड है मेरे पास में स्ट्राइप, और कनेक्शन कैसे किया था कि एसटी का मतलब होता है स्टूडेंट, राइफ का मतलब होता है राइफल, राइफ का मतलब क्या होता है, राइफल। आपने देखा होगा ज्यादातर जो स्टूडेंट होते हैं वो कॉलेज में स्कूल के अंदर झगड़ा हुए, छोटी सी बात हुए और क्या निकाल लेते हैं, राइफल निकाल लेते हैं। उसके बाद है 2 नंबर, ये कैसे किया था कि बाइकर है। आपने देखा होगा अमूमन ऐसा कि 2 बाइक वाले जो होते हैं वो सड़क के ऊपर ही अगर उनकी गाड़ी टच हो जाए एक दूसरे से, वही गाड़ी खड़ी की और वहां क्या करते हैं, झगड़ा करने लग जाते हैं। इसी से बना देता है आईएनजी लगाकर झगड़ा। और उसके बाद 3 नंबर ये WR का मतलब क्या, रॉन्ग एंगल का मतलब क्या होता है, एंगल। किसी लड़की को अगर रॉन्ग एंगल से देखोगे तो उससे क्या होगा, झगड़ा ही तो होगा। इसी एंगल से बना देता है रैंगलिंग, मतलब वही झगड़ा। उसके बाद देखिए 4 नंबर कैसे किया कि आपने भी देखा है परेश रावल की जितनी भी मूवियां है, पुरानी मूवियां, उनमें सबने वो क्या करता था, झगड़े वाला काम ही किया करता था। और 5 को मैंने बताया आपको कि डिश का मतलब होता है डिश टीवी, कॉर्ड का मतलब होता है कॉर्ड। डिश टीवी की जो कॉर्ड है पड़ोसी के ऊपर से जा रही हो 4-5, उसका टारगेट ये रहता है कि जब भी कोई धारावाहिक चले उसी टाइम जाकर वहां थोड़ा सा कट कर दूं और उनका सबका नेटवर्क चला जाए। जब इस बात का बाकी पड़ोसियों को पता चलता है तो उससे उसका क्या हो जाता है, झगड़ा हो जाता है। या मैंने करेक्शन किया कि डिस्को में अगर आप डांस करने गए और वहां पड़ जाती है रेड, उस कंडीशन में पुलिस से अपना क्या हो जाता है, झगड़ा। ये उसके बाद देखिए वर्ड है मेरे पास 6 नंबर, ये कैसे, अल्टर। अल्टर का मतलब क्या होता है, चेंज करना। और अगर सपोज करो हम अल्टर करवाने जाते हैं दर्जी के पास में, कोई चेंज करवाने जाते हैं कि आपने सही नहीं सिला, उसके बावजूद फिर वही गलती कर देता है, तो उस कंडीशन में अपनी क्या हो जाती है, झगड़ा ही तो होता है। उसको यही तो बोले बार बार मैं इसीलिए आऊंगा तेरे पास में अल्टर करवाने के लिए। उसके बाद में देखना पार्ट नंबर 6 और पार्ट नंबर 6 में कौन से वर्ड है, उन्हीं को हम देखते हैं कि कौन सी ग्रुपिंग यहां पर उठेगी, कौन से वो वर्ड है जो एग्जाम में पूछे हुए हैं, कौन से वो वर्ड है जिनके हाई फ्रीक्वेंसी रहती है। और वो वर्ड है दोस्तों दया के सेंस में। दया के सेंस में बहुत अच्छे अच्छे वर्ड पूछे हुए एग्जाम के अंदर जिनकी रिपीटेशन भी अच्छी खासी रहती है। और यहां जो वर्ड है मेरे पास में वो है मेर्सी, और इसका अर्थ निकलता है कंपेंसेशन, मतलब पिटी, काइंडनेस, सिंपैथी, दया या सहानुभूति, दया या सहानुभूति। कनेक्शन देखो कैसे होगा, मेर्सी, मेर्सी मतलब कि महर्षि, और महर्षि जो हुआ करते थे नहीं ऋषि मुनि पुराने जमाने के अंदर, ये तो उनमें क्या होती थी, दया की भावना होती थी, उनमें सहानुभूति की भावना हुआ करती थी। ये तो देखने एक बार यहां से बोले महर्षि, और कौन, महर्षि। महर्षि किसको बोलते, ऋषि मुनियों को बोला करते थे ये, और उनमें क्या होती थी, दया की भावना हुआ करती थी ये। अगर ये वर्ड आपको याद हुआ तो आपको 2 वर्ड और याद हो चुके हैं, और वो वर्ड कौन से हैं देखना आप एक बार ये कि देखो महर्षि का मैंने क्या बताया आपको कि महर्षि, महर्षि, महर्षि बोलते ऋषि मुनियों को, और उनमें होती है दया की भावना। उसके बाद देखिएगा वर्ड कौन सा है कि महर्षि को देखो क्या बना दिया, महर्षि को बनाया यहां से मेर्सीफुल,
देखो किसी भी वर्ड के एंड में अगर जुड़ जाता है फुल तो वो उसको हमेशा बढ़ाने का काम करेगा, लेकिन अगर किसी वर्ड के एंड में जुड़ जाता है लेस तो वो हमेशा उसको घटाने का काम करेगा, लेकिन अगर किसी वर्ड के एंड में जुड़ जाता है नेस वो हमेशा उसको बढ़ाने का काम करता है। तो देखेगा आप एक बार, लेस करेगा हमेशा कम, नेस करेगा हमेशा बढ़ाने वाला काम, और फुल का मतलब भी ज्यादा ही होता है, वो बढ़ाने के सेंस में। अब देखो मेर्स से क्या बना, मेर्सीफुल मतलब फुल मतलब बढ़ाएगा, दया से क्या बना दी गई, दयालु। अब आप दूसरा देखनी है, मेर्स के क्या किया इसने, लेस लगा दिया, दया को कम करना, दया कम करोगे तो वहां क्या हो जाओगे, निर्दयी हो जाओगे। अब वर्ड कितने, वर्ड था तो एक ही, लेकिन याद कितने, इसके थ्रू दो और वर्ड याद हो सकते थे। उसके बाद देखिएगा वर्ड लेनाइंड, और अच्छा वर्ड है ये, अगर ये याद हुआ आपको, एक वर्ड और याद हो चुका है और कनेक्शन में इसका जबरदस्त बैठेगा। तो देखिएगा यहां से इसका अर्थ निकलता है जेंटल काइंड मतलब कि दयालु। और आपने देखा होगा जब उम्र हो जाती है किसी की 90 पार, अगर किसी की उम्र हो जाती है 90 पार या 90 साल, उस कंडीशन में उसके अंदर कोई लालच वाला भाव नहीं रहता, क्योंकि उसको दिख जाता है कि अब तो मुझे जानना है इस दुनिया से ये। तो देखना यहां से ये, अगर सपोज करो यहां से ये है, देखो कनेक्शन कैसे होगा, ले का मतलब होता है ले मतलब कि लेना, 90 मतलब क्या, 90 मतलब कि 90, 90 मतलब क्या, 90 वाला ले लेते हैं हम ये। अगर किसी की उम्र हो जाए 90 साल की है, जैसे दादाजी की उम्र है 90 साल की, अगर उनके पास में पोता या पोती जो भी अगर बैठता है, क्या करते हैं, कोई भी चीज वो खा रहे हो तो सीधे बोले ले तू भी खा ले, एक तरह से। क्यों, उनके प्रति मतलब उनमें मतलब एक तरह से लालच वाली भावना कुछ ऐसा है रहता ही नहीं, क्योंकि उनको पता है कि दुनिया से मुझे जाना है, मेरा कुछ भी नहीं है एक तरह से। इसका अर्थ क्या निकला कि वो दयालु प्रवृत्ति के होते हैं। कौन सी उम्र वाले, अरे जब उम्र हो जाती है ना कितनी, 90 साल के आसपास की जो उम्र हो जाए आदमी की है, तो वो जब भी उनके पास कोई चीज होती है वो किसी को भी दे देते हैं, बोले ये ले तू भी ले ले, एक तरह से ये बोले आराम कर तू भी ऐस करे, एक तरह से ये। ऐसे लोग कैसे होते हैं, दयालु प्रवृत्ति के हुआ करते हैं। अगर आपको ये वर्ड याद है तो आपको हो चुका एक वर्ड और आप देखिएगा वाकई में इससे बना हुआ था, क्योंकि वो वर्ड फायदा करेगा सीधा 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 आपका प्रीपोजिशन के अंदर। ये देखिएगा आप एक बार, ये लेनाइन से बन जाता है, लेनाइन से मतलब कि दयालु से क्या बन गया, दयालु से बन गया दया। आपको ज्यादा कुछ याद नहीं करना, हमें दया के सेंस में ही याद करते चलना है। देखने यहां से कैसे किया, मैंने किया इसका कनेक्शन कि ले का मतलब होता है ले, 90 का मतलब मैंने ले लिया 90, और 90 साल की जब किसी की उम्र हो जाती है तो उस कंडीशन में उनके मन में कोई लालच नहीं रहता। जब भी कोई चीज होती है वो किसी को भी कहते बोले ये ले तू बेटा तू भी खेल, एक तरह से मौज करे, एक तरह से। क्यों, क्योंकि वो दयालु प्रवृत्ति के हुआ करते हैं। आप देखिए इसी से क्या बन गया, ये देखिए इसी से बना हुआ, देखो LENIE एंड टी को हटाया लगा दिया CY, और बच्चा देखता है कि नया वर्ड आ गया, जबकि नया वर्ड नहीं था, यह वर्ड इसी से बना हुआ है ये। और इसका अर्थ क्या निकलता है, दया निकल गया, वो दयालु था। ये कोई ज्यादा फर्क थोड़ी ना आया इसमें ये। उसके बाद देखिए वर्ड है क्लेमेंसी। अगर ये वर्ड आपको याद हुआ तो आपको याद हो चुके हैं टोटल 3 वर्ड। देखना एक बार यहां से, इसका अर्थ निकलता है काइंडनेस मतलब कि दया। देखो कनेक्शन में 2 प्रकार से कर देता हूं। ये कनेक्शन 2 प्रकार से यूं हो सकता है कि अगर किसी आदमी का, देखो मेन का मतलब होता है आदमी, मेन का मतलब होता है आदमी, की का मतलब होता है की, कली का मतलब होता है कली। अगर किसी आदमी का दिल हो कली जैसा, बिल्कुल नाजुक, कली कैसी होती है, नाजुक हुआ करती है। ये देखना एक बार आप यहां से, अगर किसी आदमी का दिल हो कली जैसा मतलब कि नाजुक, अगर किसी आदमी का दिल हो कली जैसा नाजुक, वो हमेशा क्या दिखाएगा, दया ही तो दिखाएगा। एक तो कनेक्शन हो सकता था ये, और दूसरा ये हो सकता है कि दया दिखाने वाला जो आदमी है ना, जब भी कोई चीज देता है तो वो सीधे यूं कहता है वो ले जा, मन से बोलता है एक तरह से। ये देखना यहां से, मैंने ये कनेक्शन यूं बताया कि अगर किसी आदमी का दिल हो कैसा, कली जैसा दिल हो, कली जैसा दिल हो, नाजुक दिल हो, तो वो तो हमेशा दया ही दिखाएगा, या उसे तो हमेशा हर किसी के ऊपर दया ही आएगी। देखना एक बार यहां से, अगर किसी आदमी का दिल हो कली जैसा मतलब कली होती है नाजुक, उस कंडीशन में उसे तो हर किसी के ऊपर क्या आएगी, दया ही तो आएगी। एक तो कनेक्शन हो सकता था ऐसा। मैंने कहा कि अगर ये याद ना हो तो एक और कर लेते हैं कि अगर कोई आदमी आपसे कहता है
बोले ले जाओ और मन से ले जाए। एक तरह से कब कहता है ऐसा, उसको दया आती है ना आपके ऊपर, तभी वो ऐसा कहता है कि ले का मतलब होता है ले, मन का मतलब होता है मन, से का मतलब होता है से, कि बोले ले जा। और अगर वो मन से अगर ऐसा बोल रहा तो इसका अर्थ है कि आपके ऊपर उसने दया की है। अगर आपको ये याद हुआ ना, आपको याद हो चुके दोस्तों ये 3 वर्ड, और इनमें से एक वर्ड तो ये ऐसा है जो नीचे नीचे वर्ड है इनक्लेमेंट। ये इस वर्ड की रिपीटेशन हुई अब तक 4 बार से ज्यादा। 2010 से अगर 2018 तक की मैं बात करूं तो 4 बार से ज्यादा है। उससे पहले कितनी बार आए हैं वो एक बार देखना पड़ेगा। ये तो देखना आप एक बार ये कि क्लेमेंसी, तो मैंने कहा कि जिसका दिल हो कली जैसा नाजुक हो, उसे तो हर किसी के ऊपर आती है दया। अब देखो क्लेमेंसी बना कहां से था, हमें इस चीज को देखना है। अब देखो क्लेमेंसी बना कहां से, इस जगह से बना, कहां से, क्लेमेंट से बना दिया गया क्लेमेंसी, मतलब क्या, दयाशील से बना दिया गया दया। ठीक है, अब आगे देखो आप क्या कह रही है। अब इसने क्या किया, इसके आगे लगा दिया यहां से इन, और ये बना दिया एक नया वर्ड, और बच्चा फिर देखता है कि ये वर्ड आया कहां से, जबकि उसको याद कितने की जरूरत थी, एक याद होता तो सारे वर्ड तो वैसे ही याद हो चुके होते हैं। अब देखो ये इसके अगर मैं आगे इन लगा दूं, मतलब कि इनका मतलब होता है नोट, तो वो क्या हो जाएगा, इसका कर देगा नेगेटिव सेंस। दयाशील को नेगेटिव बनाते हैं, वो क्या बन जाता है, कठोर बन जाता है, वो निर्दयी बन जाता है। वो कैसा बन जाता है, वो निर्दयी बन जाता है। भाई दयाशील नहीं है तो निर्दयी तो होगा। अब याद कितना करना पड़ा, एक, याद कितने हुए, 3, और तीनों के तीनों ही एग्जाम में पूछे हुए, जिनमें से लास्ट वाला जो वर्ड है इसकी रिपीटेशन तो हद से ज्यादा है। 4 बार तो मुझे याद है कि 2010 से लेकर 18 तक के एग्जाम में 4 बार तो आ चुका। उससे पहले कितनी बार आए मुझे एक बार इस वर्ड को देखना पड़ेगा। उसके बाद देखिएगा आप, वर्ड है कंपैशनेट। अगर आपको यह वर्ड याद हुआ तो आपको एक याद और हो चुका है। इसका अर्थ निकलता है दया या सहानुभूति दिखाना, दया या सहानुभूति दिखाना। ये कनेक्शन देखो कैसे होगा। ये कम का मतलब होता है कम, कम का मतलब क्या होता है, कम मतलब कि आना। कम का अर्थ निकलता है दोस्तों कि कम का मतलब होता है सीधा सीधा यहां से आना, आया। ठीक है, उसके बाद देखिए ये कह रहा है, बोले कि पैसे, तो ये लो भाई यहां से आ गया पैसे। एट का मतलब होता है खाना, एट का मतलब क्या होता है, खाना, कि वो आया उसके पास में और उसको दे दिए खाने के लिए क्या, पैसे दे दिए, क्योंकि वो बेचारा गरीब आदमी था। इसका अर्थ क्या निकला कि उसने उसके ऊपर दिखाई क्या, दया दिखाई, सहानुभूति दिखाई, तभी तो उसको आकर पैसे दिए खाने के लिए। तो देखने यहां से कम का मतलब हुआ कम, मतलब कि आना, पैसे का अर्थ हुआ पैसे, एड का मतलब होता है खाना, कि वो उसके पास में आया और उसे दिए खाने के लिए पैसा। इसका अर्थ क्या निकला कि उसने उसके ऊपर दिखाई दया। अब ये वर्ड बना कहां से था उसको देख लेते हैं, यहीं से हमने को 2 वर्ड और याद हो जाते हैं। ये देखना आप एक बार, और दोनों ही वर्ड पूछे हुए एग्जाम के अंदर। ये अब देखो इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ निकला दया है सहानुभूति दिखाना। अब देखो ये वर्ड कहां से बना है, आप इस चीज को नोट करना कि ये वर्ड बना कहां से है, और बना यहां से है दोस्तों, इस जगह से ही। ये जो वर्ड यहां आ रहा है मेरे पास में, इसी वर्ड से यह बना हुआ, लेकिन हमने याद कौन सा किया, ये ऊपर वाला। अब ऊपर वाला याद कर लिया तो ये तो वैसे ही याद हो गया। इसका अर्थ क्या निकल रहा है, काइंडनेस, सिंपैथी, क्लेमेंसी, कमिजरेशन, मतलब कि दया या करुणा। और ये क्या था, दया दिखाना। ये तो वही तो है दया। यहां पर ये याद कितना था, 1 करना था। याद कितने होंगे, 2, और दोनों के दोनों ही एग्जाम में पूछे हुए। उसके बाद देखिएगा वर्ड है पैथोस। ये वर्ड 2 बार आ चुका है एसएससी के अंदर, और इसका अर्थ निकलता सोरो, करुणा, दया, दुख, करुणा, दया, दुख, इस सेंस में इसका निकलता है। देखो पाथ का मतलब होता है, पाथ मतलब कि फुटपाथ। ओस का मतलब होता है, ओस की बूंदे गिरती है ना सर्दी के अंदर। ये अगर सपोज करो आप सुबह सुबह निकले घूमने के लिए, और आपने देखा कि ये बेचारा ये आदमी फुटपाथ के ऊपर सोया हुआ है और ओस की बूंदे गिर रही है एक तरह से इसके ऊपर ही। इसको देख देख कर हमें क्या आएगी, अरे हमें दया ही तो आगा, दया ही तो आएगी एक तरह से, हमें दुख ही तो होगा इसको बेचारे को देख देख कर। ये बेचारा फुटपाथ पर सोया हुआ है, ओस के बूंदे गिर रही है ना, उसके पास ओढ़ने के लिए कुछ है, और ऐसे ही ये सोया हुआ है। इसको देखकर हमें क्या आएगी, दया आएगी, हमें दुख होगा एक तरह से ये। उसके बाद देखिए हम एक वर्ड और उठा लेते हैं, वो वर्ड है दोस्तों कमिसरेट, क्योंकि अगर ये याद हुआ तो आपको एक और याद हो चुका है। इसका अर्थ निकलता सहानुभूति या दया, सहानुभूति या दया। और देखो कैसे होगा, ये यूं हो सकता है दोस्तों कि कमीशन मतलब कि कमीशन, कमीशन मतलब क्या, कमीशन, और रेट का मतलब आप जानते हो रेट होती है ये। अगर आपकी सपोज करो कमीशन की कोई रेट कम कर देता है, जैसे सपोज करो एक तरह से आप कोई काम करवाने गए और वहां आपने बोल दिया, बोले साहब जी मैं तो थोड़ा सा गरीब आदमी हूं, एक तरह से इतना क्या कमीशन मेरे से ले रहे हो। लेकिन उसने क्या किया, थोड़ी सी दया दिखाई, सहानुभूति दिखाई, और कमीशन की जो रेट जो लेता था नहीं, उसने क्या कर दी, थोड़ी सी
कम कर दिया एक तरह से। इसका अर्थ क्या निकला कि उसने आपके ऊपर क्या दिखाई, एक तरह से सहानुभूति दिखाई, दया दिखाई, तभी तो कमीशन की रेट कम की है। अब देखो इसमें क्या होगा, इसके आगे लगा दो आप ई को हटाकर ION, वो बन जाता है नाउन, उसका अर्थ निकलता दया। देखना एक बार यहां से, ये अगर आप ऐसा कर देते हो ई को हटाकर ION, तो वर्ड इसी से बना हुआ था। कनेक्शन कैसे हुआ कि कमीशन के अगर कोई रेट कम कर दे, हम अगर ऐसा बोले कि मैं गरीब आदमी हूं, तो कहीं ना कहीं कमीशन के अगर वो रेट कम करता है तो एक तरह से वो क्या दिखाना है, वो सहानुभूति दिखाना है, वो दया दिखाना है, जिसका अर्थ निकलता है दया दिखाना या सहानुभूति। उसके बाद देखिए टोटल हुए मेरे पास में ये 12 वर्ड, और मैं 12 वर्ड को एक बार देखूंगा कि कौन कौन सा मैंने कैसे कैसे याद किया था। आप देखिएगा एक बार, अगर एक ही याद हुआ तो मुझे 2 और 3 वैसे याद हो चुके, अगर मुझे याद हुआ 4 तो 5 याद हो चुका, 6 याद किया तो 7 8 वैसे याद हो चुके, 9 याद किया तो 10 वैसे याद हो चुका। लेकिन सारे के सारे वर्ड एग्जाम में पूछे हुए बार बार ये। अब देखो मैंने कैसे किया था 1 नंबर का कि मेर्सी और महर्षि, और महर्षियों में क्या होती है, दया की भावना होती है, इसका अर्थ निकलता है दया। अब देखो ये यहां से दया को कर दी गई कम, क्योंकि लेस का मतलब होता है कम। अब दया कम होगी तो क्या बन जाएगा, निर्दयी बन जाएगा। लेकिन दया अगर फुल हो जाए, दया क्या हो जाए, फुल हो जाए, मतलब कि दया तो बढ़ चुकी है, मतलब क्या हो गया, दयालु हो चुका है। उसके बाद देखिए 4 नंबर ये कैसे किया था कि लेजा बेटा 90 की एज जो होती है ना किसी आदमी की है, तो उसको किसी चीज का मोह नहीं रहता, और जब भी कोई उसके पास में आता है वो सीधा कहता है वो ले जा तो एक तरह से। इसका अर्थ क्या निकला, वो दयालु प्रवृत्ति के होते हैं ये। अब देखो ये वर्ड बना कहां से था, ये वर्ड बना है इसी से, यहां से देख रही, इसी से बन जाता है ये वर्ड ये। तो दयालु से बन गए यहां से दया, मतलब 4 याद होता तो 5 तो वैसे ही याद हो गया। अब देखो 6 याद हुआ तो 7 और 8 वैसे याद हो गया। 6 को कैसे किया कि किसी आदमी का दिल हो कली जैसा, मतलब कि नाजुक हो, तो उससे तो हर किसी के ऊपर क्या आ जाती है, दया आ जाती है ये। इसका अर्थ निकलता है दया। अब देखो ये दया हो गया। अब किससे क्या बना है, ये क्लेमेंट। क्लेमेंट जो वर्ड है क्लेमेंट से क्लेमेंसी बनता है, लेकिन हमने याद कौन सा किया, ऊपर वाला। मैं यही चीज आपको पूरी क्लासों के दौरान सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। अगर कोई अपने पास 4 वर्ड हो और उनमें से एक ही वर्ड से बने हो, आप एक की ट्रिक बनाओ और बाकी को रिलेट कर दो, परमानेंट याद हो जाएंगे ये। अब देखो ये वर्ड इसी से बना हुआ था, ये भी दया के सेंस में आ जाएगा। यहां क्या किया, IN लगा दिया, मतलब क्या, नोट कर दिया। नोट का मतलब क्या होता है, नहीं। अब दया नहीं होगी तो निर्दयी बन जाएगा, कठोर बन जाएगा। और 9 नंबर का कैसे किया कि वो कम का मतलब होता है आना, पैसे का मतलब होता है पैसे, एट का मतलब होता है खाना, कि वो आया उसके पास में और उसको क्या दे दिए, खाने के लिए पैसे दे दिए। इसका अर्थ क्या निकला, उसने उसके ऊपर दया दिखाई, सहानुभूति दिखाई, तभी तो वो आया। अब देखो 9 अगर आपको याद है तो 10 तो वैसे याद हो चुका है, क्योंकि अगर 10 से ही तो ये बना हुआ है 9 नंबर। और उसके बाद देखिए 11 नंबर कैसे किया था कि अगर सपोज करो आप सुबह सुबह टहलने लगे हो, टहलने के लिए निकले हो, निकलते ही आपने देखा कि फुटपाथ के ऊपर, तो पाथ का मतलब होता है फुटपाथ, ओस का मतलब होता है ओस, कि फुटपाथ पर ये आदमी सोया हुआ था और ओस की बूंद धीरे धीरे उसके ऊपर यूं गिर रही थी। आपको भी देख देख कर क्या आ जाती है, दया आ जाती है, हमें भी दुख होता है एक तरह से। उसके बाद देखिए 12 नंबर ये कैसे किया था कि आपने कहा कि साहब मैं तो थोड़ा गरीब आदमी हूं, उसने कमीशन की जो रेट वो ले रहा था उससे थोड़ी कम कर दी एक तरह से। अब कम कर दी तो इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ ये तो निकला कि उसने आपके ऊपर दया दिखा दी, इसका अर्थ निकलता है दया ये। और इसी के आगे लगा दो ION, ई को हटाओ, इसी से बना हुआ वो वर्ड भी हो सकता है पूछा हुआ हो या आगे जाकर पूछ लेंगे। उसके बाद देखिए हम देखेंगे यहां पर पार्ट 7, और पार्ट 7 में वो कौन से वर्ड है, जो वर्ड यहां आने हैं अभी अपने पास में, हम देखते हैं दोस्तों। एक बार टोटल हो चुके पार्ट 6, पार्ट 7 में देखते हैं कौन सा है दोस्तों। वर्ड है यहां पर बंजर से रिलेटेड, बंजर या बांझ से रिलेटेड। बांझपन होता है जब बच्चे नहीं होते तो उसको बांझपन बोला जाता है, तो बांझपन या बंजर से रिलेटेड। और ये वर्ड जितने एग्जाम में पूछे वो सारे वर्ड हम एक बार यहां देखेंगे कि कौन कौन से है। पहला वर्ड है बैरन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका अर्थ निकलता है अनप्रोडक्टिव, इनफर्टाइल, मतलब कि बंजर। और कनेक्शन वो कैसे करेंगे कि बी का मतलब होता है बिना, बी का मतलब निकलता है बिना, और रेन का मतलब होता है रेन, मतलब रेन ये बारिश। अरे बिना बारिश के तो भूमि भी क्या बन जाती है, बंजर भूमि बन जाती है। तो बी का मतलब होता है बिना, रेन का मतलब होता है रेन, मतलब ये बारिश है, और बिना बारिश के तो जमीन भी क्या बन जाती है, बंजर ही बन जाती है। उसके बाद देखिए वर्ड है प्रोलिफिक, और प्रोलिफिक का अर्थ निकलता है प्रोडक्टिव, फर्टाइल, फ्रूटफुल, मतलब कि उपजाऊ। पहले क्या था वो बंजर वाला वर्ड, ये कौन सा है, ये उपजाऊ वाला है। दोनों वर्ड मैंने एक साथ ही यहां लिए हैं क्योंकि दोनों के दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट थे। ये देखने एक बार यहां से, पहले मैं सबसे पहले कौन सा करूंगा, मैं पहले इसको नहीं करूंगा, मैं पहले कौन सा करूंगा, मैं करूंगा फर्टाइल, क्योंकि फर्टाइल वर्ड भी मेन वर्ड के रूप में पूछा हुआ है। अब फर्टाइल कैसे होगा, आपने सुना होगा फर्टिलाइजर, उर्वरक आते हैं,
खेतों में देने के लिए। देखने एक बार यहां से फर्टाइल मतलब फर्टिलाइजर, वो इसी से बना है। तो उर्वरक क्या करते हैं, जमीन को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। तो इसका अर्थ क्या निकलेगा, उपजाऊ। लेकिन अगर मैं लगा देता हूं फर्टाइल से पहले इन, मतलब क्या, नॉट फर्टाइल, आईएन का अर्थ क्या निकलेगा, नॉट फर्टाइल मतलब क्या निकला, अनउपजाऊ। वो क्या बन जाएगा, बंजर। तो वर्ड कौन सा हुआ, फर्टाइल। फर्टाइल से कौन सा बन जाएगा, इनफर्टाइल। उसका अर्थ क्या निकलेगा, नेगेटिव। अब देखेंगे हम यहां से ये प्रोलिफिक। प्रोलिफिक का देखना कि प्रो मतलब कि प्रोडक्शन, प्रोडक्शन का मतलब क्या होता है, उत्पादन करना। और लाइफ का मतलब क्या होता है, जीवन। और जीवन में प्रोडक्शन कौन करता है, उपजाऊ चीजें तो प्रोडक्शन करेगी एक तरह से। ये भाई जो उपजाऊ होगी वही तो क्या करेगी, प्रोडक्शन करेगी, उत्पादन करेगी। तो देखना चाहिए, प्रो का मतलब होता है प्रोडक्शन, लाइफ का मतलब होता है लाइफ का मतलब होता है लाइफ मतलब कि जीवन। और जीवन में प्रोडक्शन वही करता है जो उपजाऊ होता है। उसके बाद देखिए वर्ड है स्टेराइल। ये वर्ड भी बार बार रिपीट हुआ एग्जाम में, इसका अर्थ निकलता है इनफर्टाइल। अब मैं कह रहा था ना आपको ये कि मैंने आपको याद कौन सा करवाया, फर्टाइल, लेकिन याद कौन सा हो गया एक और, इनफर्टाइल। कैसे कि फर्टाइल का मतलब, फर्टाइल मतलब फर्टिलाइजर, और फर्टिलाइजर होते हैं उर्वरक, सब जानते हैं किस काम में आते हैं, जमीन को उपजाऊ बनाने के लिए। लेकिन मैंने लगा दिया आईएन, मतलब क्या, नॉट फर्टाइल। अर्थ क्या निकला, बंजर या बांझ। कनेक्शन देखो कैसे होगा, स्त्री का मतलब होता है स्त्री, स्त्री का मतलब होता है स्त्री, ले का मतलब होता है लेना। अरे जो बांझ स्त्री होती है वही तो बच्चे होने का कोर्स लेती है। ये देख रहे हैं एक बार यहां से, स्त्री का मतलब होता है स्त्री, ले का मतलब होता है लेना। जो बांझ औरत होती है, जो बांझ स्त्री होती है, वही तो बच्चे होने का कोर्स लेती है। तो इसका कनेक्शन बैठेगा स्त्री प्लस ले के थ्रू। उसके बाद देखिए वर्ड है फेकंड, और इसका अर्थ निकलता है फर्टाइल, प्रोडक्टिव मतलब कि उपजाऊ। कनेक्शन देखो कैसे होगा, दो प्रकार से हो सकता है। एक तो आपने नाम सुना होगा कंद, एक तो दोस्तों आपने नाम सुना होगा कंद। देखने यहां से कंद जो आता है सब्जी के रूप में आया करता है एक तरह से। जो कंद होता है ना, ये वो कंद जो होता है वो कौन से जमीन में उगेगा, अरे वो उपजाऊ में तो उगेगा ही, अनुपजाऊ में कैसे उग पाएगा, बंजर में कोई चांस नहीं है। तो कंद जो उगता है वो कहां उगा करता है, वो उपजाऊ जमीन में उगा करता है। एक तो कनेक्शन ये। दूसरा ऐसा कहा करते हैं कि अगर कुंड का पानी किसी जमीन में डाल दिया जाए, ऐसा लोग कहते हैं, कुछ गांव में भी कहते हैं कि उस कुंड का पानी अगर इस जमीन में डाल दिया जाए तो ये जमीन सारी की सारी उपजाऊ बन जाती है। देखना एक बार यहां से, ये बोले कुंड का मतलब क्या हुआ, कुंड, बोले कि अगर कुंड का पानी, अगर कुंड का पानी में लेकर आऊं इस जमीन में अगर मैं डाल दूं तो ये सारी की सारी जमीन क्या बन जाएगी, उपजाऊ बन जाएगी। ये तो ये इसका कनेक्शन एक ऐसा भी हो सकता था। तो देखना एक बार, याद मैंने कहा कंद एक फल होता है और कैसी जमीन में उगेगा, उपजाऊ में। एक कनेक्शन तो ये हुआ। दूसरा फिर करना चाहो, इसका एक कनेक्शन और होता है लेकिन थोड़ा वल्गर टाइप का है, क्लास में बताना थोड़ा पॉसिबल नहीं है, उससे तो ये एक बार में ही याद होता है ये। तो देखना एक बार यहां से, ये दूसरा मैंने बताया कि कुंड का जो पानी होता है ना, एक तरह से अगर किसी जमीन में आप जाकर डालोगे उसको, ये तो उस कंडीशन में वो बन जाती है उपजाऊ। ये उसके बाद देखिए वर्ड है अरिड। ये जो वर्ड है ना, ये वर्ड आया हुआ एसएससी में, बता दूं आपको अब तक कम से कम 4 बार ये, और इसका अर्थ निकलता सूखा या बंजर। और कनेक्शन देखो कैसे होगा, बहुत जबरदस्त कनेक्शन है इसका, ये बहुत ही जबरदस्त कनेक्शन है। आपने लगाया होगा डीओ आपने लगाया होगा, और ये डीओ ऐसा आता है, इसी कंपनी का आता है मेरे दोस्त, अरिड का आता है, अरिड एक्स्ट्रा ड्राई डीओ। और ये क्या करता है, ये करता है दोस्तों शरीर को बिल्कुल सूखा रखता है, ये बिल्कुल सूखा रखता है एक तरह से। अरे कोई चीज सूखी होगी तो वो क्या होगी, वो बंजर ही तो होगी। तो इसका अर्थ सूखा भी निकलता है और बंजर भी निकलता है। कनेक्शन कैसे होगा कि जो अरिड एक्स्ट्रा डीओ, एक्स्ट्रा आता है ये एक्स्ट्रा ड्राई डीओ। देखो ये क्या कह रहा है, इसका नाम ही क्यों पड़ा है कि अरिड एक्स्ट्रा ड्राई का मतलब ज्यादा ही सूखा रखना, और ये डीओ ऐसा ही काम करता है। ये अमूमन स्टूडेंट वगैरह, स्टूडेंट तो छोड़ो आप, ये अमूमन जो लोग हैं एक तरह से वो लगाया करते हैं ये। तो एक ना अरिड जो एक्स्ट्रा ड्राई डीओ आता है, एक्स्ट्रा ड्राई का मतलब ज्यादा ही सूखा कर रखता है एक तरह से, मतलब चिपचिपाहट नहीं होती। अब सूखा होगा तो एक तरह से क्या होगा, गीला नहीं है, गीला नहीं है तो बंजर ही तो कहलाएगा। इसका अर्थ दोनों होता है, सूखा भी होता है और बंजर भी होता है। अब आप यहां से देखना ही है, ये वर्ड हुए अपने पास में 5 वर्ड, इन 5 वर्ड को हम देखते हैं कैसे कनेक्शन किया था। कि वर्ड है एक नंबर पर बैरन, कैसे किया था, अरे बी का मतलब होता है बिना, बी का अर्थ निकलता है बिना। रेन का मतलब होता है रेन, बारिश वाला। बिना बारिश के भूमि भी क्या बन जाती है, बंजर बन जाती है। उसके बाद देखिए 2 नंबर, ये क्या मैंने किया था दोस्तों कि प्रो का मतलब होता है प्रोडक्शन, लाइफ का मतलब होता है लाइफ मतलब कि जीवन,
जिंदगी, और जिंदगी में प्रोडक्शन उत्पादन वही करता है जो उपजाऊ चीजें होती है। उसके बाद देखिए 3 नंबर कैसे किया कि जो स्त्री बांझ होती है वही बच्चे होने का कोर्स लेती है। उसके बाद देखिए 4 नंबर कैसे किया था, कंद आता है फल के रूप में, सब्जी के रूप में कुछ आता है ऐसा, और वो कहां उगेगा, वो उपजाऊ जमीन में तो उगेगा। या दूसरा कनेक्शन किया कि कुंड का जो पानी होता है वो किसी भी जमीन को दोस्तों उपजाऊ बना देता है, इसका अर्थ निकलता है उपजाऊ। 5 नंबर मैंने बताया अरिड जो है ना एक तरह से, या एक कनेक्शन और बैठ सकता है, मैंने तो पहले बताया था कौन सा आपको कि अरिड जो है यह आता है एक्स्ट्रा ड्राई डीओ, मतलब क्या एक्स्ट्रा ड्राई, काफी ज्यादा आपको सूखा रखेगा, इसका अर्थ निकलता है सूखा या बंजर। ये और एक ऐसा होता है अरड़ आता है ना, अरड़, अगर आपने सुना हो नाम, ये अरड़ का जो पेड़ है ना वो कभी भी ध्यान रखना बंजर भूमि में नहीं लगता है। ये देखने यहां से एक ऐसे भी होता है अरड़, और अरड़ का पेड़ कभी भी बंजर भूमि में नहीं लगता है, इसका अर्थ निकलता है बंजर। और मैंने एक वर्ड और करवाया था आपको दोस्तों, वो कौन सा था, फर्टाइल को मैंने कनेक्शन किया फर्टिलाइजर, उर्वरक क्या करते हैं, जमीन को उपजाऊ बनाने का काम करते हैं। लेकिन फर्टाइल से पहले अगर मैं लगा देता हूं इन, और इनका अर्थ क्या होता है, नॉट, मतलब कि नहीं। अगर फर्टाइल नहीं है, उपजाऊ नहीं है कोई जमीन, तो वो क्या हो जाएगी, अनुपजाऊ, मतलब कि बंजर। और उसके बाद दोस्तों हम देखते हैं एक बार यहां से पार्ट 8 को देखते हैं हम कल, मतलब कल वाली क्लास में इनको इंक्लूड करेंगे, और बाकी का मिलते हैं हम कल आपसे एक बार इसी क्लास के अंदर, वोकैब वाले में, सिनोनिम्स एंटोनिम्स में।